स्टोरी की स्टार्ट में बताया जाता है अनबैलेंस। सदियों तक इंसान ही क्रिएशन में सबसे ऊपर थे, लेकिन फिर एक दिन एक अजीब घटना हुआ। एक न्यू जीन्स स्ट्रक्चर आया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये न्यू जीन्स मेकअप इंसान से कहीं बेहतर था और इससे एक न्यू स्पीसीज पैदा हुए जिसे हम कामियो कहते हैं। किसी कामियो के डीएनए में स्ट्रेंथ, सहन शक्ति और रिजेनेरेशन होने की छोटे मोटे चीज तो बस एक आम सी बात है। दुनिया के 1/3 आबादी कामियो मानी जाती है, लेकिन ये इतना डरावना नहीं था। तो इनके पास स्पेशल एबिलिटी भी है जिसे टैलेंट कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर टैलेंट आमतौर पर नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होती, जैसे किसी सिंपल एलिमेंट को अपने हिसाब से बदलने की एबिलिटी या फिर अपनी बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर पर कंट्रोल पाना, अपनी बॉडी के एक्सटेंशन बनाना और उन्हें मैनिपुलेट करना, और कुछ रेयर केस में अपने पूरे सेलुलर स्ट्रक्चर को अपनी मर्जी से बदलना और भी तरह की म्यूटेशन। लेकिन सभी टैलेंट इतने नुकसान नहीं होते। कुछ चुने हुए कामियों की ग्रेट पावर कोई इंसान को इस डर से कांपने पर मजबूर कर देती है कि उनकी पूरी नस्ल खत्म ना हो जाए, क्योंकि उनकी पावर ह्यूमन रेस से पूरी तरह से नष्ट हो जाने के कारण बन सकती है। नेक्स्ट इन टाउन पोर्ट ऑफ स्पेन का देखते हैं, जो लोकेशन ट्रिनिडेड और वो है। और एक रेफरी कहता है, सुनिए सुनिए लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम अपनी रात की 13वीं फाइट पर है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग थके नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, ये एम्पेस बैटल ग्राउंड में हम सभी थकते नहीं। सबसे बेस्ट लीग मिक्स मार्शल आर्ट टूर्नामेंट जो पैसे से खरीदा जा सकता है। अगला मुकाबला अपनी रात की तीसरे फाइट के लिए उतर रहा है। नया लड़का रेड एम्बर जिम से ह्यूमन टाइटन, और हम अपने एमसी को देखते हैं, रेफरी कहता और उसका ओपोनेंट मौत के तेज नाइफ जैसा कामियो 15 जीत और 4 हार के साथ 60 लेग जिम से आ रहा है। और हम दूसरे बंदे को देखते हैं, ची बेनाम क्यूएल ह्यूमन बेनाम कामियो। तैयार हो जाओ खून खराबों के लिए दोस्तों, ऐसे मुकाबले ज्यादा नहीं होते मेडिकल के वजह से। और हंसते हुए कहता है, लेकिन इंसानों को कभी हल्के में मत लेना, उसके 3 जीत सच में शानदार लगी है ना। वो बंदा चिढ़ते हुए कहता है, एक ह्यूमन। और दूसरा बंदा सोचता है 15 जीत का करियर, तुम्हारा स्पेशल ट्रिक क्या है। तभी रेफरी फाइट शुरू करवाता है और वो बंदा कहता है, एक बार जब तुम इस ऑक्टेगन में कदम रखते हो तो दया के लिए कोई जगह नहीं बचती। और वो अपने बॉडी से नुकीले स्पेयर निकालते हुए कहता है, तो तुम क्यों करीब नहीं आते हार्ट। और ये कामियो क्यूल है जिसका टैलेंट पोर्क्यूपाइन है, और ये अपने मसल फाइबर में लचीलेपन के जरिए वो उन्हें बाहर की तरफ नुकीले कांटे की तरफ फैला सकता है, फिर उस मांसपेशियों से ढकने वाली स्किन को सख्त करके तेज नुकीले स्पेयर बना लेता है। ऑडियंस कहता है वो ऐसा कर रहा है। इविल जागो एमसी को पंच मारता है जिसे वो डॉज कर लेता है और कहता है, अरे मैं कामियो पंच का शिकार नहीं होना चाहता। और कामियो एमसी को किक मारता है, लेकिन इस बार भी वो रोक लेता है। अनाउंसर कहता है, मदर और ग्रैंड मदर अब समय है कि अपनी नजर हटाए। इविल एमसी से कहता है, चलो हार्ट कुछ तो दिखाओ मुझे, तुम तो पूरी तरह अपने डिफेंस में घोंसला बना लिए थे। एमसी सोचता तुम स्पाइक से पूरी तरह ढके हो, ऐसे डिफेंस पे कौन हमला करेगा, असल में तुम ही तो हो, अपने आप को पूरी तरह से बचा के रखे हो। क्विल कहता सुनो तो सही, मैं तुम्हें एक फ्री शॉट दूंगा, इस बार कोई काटे नहीं। एमसी आगे बढ़ते हुए कहता ये साफ तौर पे ट्रैप लग रही है, लेकिन और क्विल के पंच से बचते हुए कहता मैं फ्लिप सकता हूँ। और एक ओपनिंग को देखते हुए कहता मैं तुम्हें एक बेहतरीन मौका पे पकड़ लूंगा, पूरी तरह से खाली है। पंच मारने लगता तभी वो हैरान होता है और चिढ़ते हुए कहता क्या ये सब हार्ट है। और क्विल वहीं से अपने कांटा निकाल लेता है जो एमसी के बॉडी में धस जाता है और कहता है बास्टर्ड। क्विल कहता है अपने पैरों पे हार्ट। एमसी सोचता है वो अपने मर्जी से बिल्कुल सही जगह पर कांटा निकाल सका। इंसान चुनौती का सामना करते समय एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, हालांकि तुम हमेशा पूरी तरह से कांटे से ढके नहीं रहते, इसका मतलब एक ही चीज है। और उससे कहता तुम अपने कांटों को ज्यादा देर तक नहीं रख सकते, ऐसा ही है ना। मैं कहूँगा 30 से 60 सेकंड तक सबसे ज्यादा। क्विल कहता ओए 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 बढ़िया, तुमने मुझे पकड़ लिया। ज्यादा देर तक मसल को सुकड़ने से ऐठन हो जाती है, पता है मैं तुम्हारे लिए इसे आसान बना देता हूँ, मैं एक जगह पर सिर्फ एक ही जगह से कांटा निकाल सकता हूँ, तो चलो फिर से कोशिश करो। एमसी कहता फिर से कोशिश करूँ, तुम मुझे 2 बार ट्रिक में फंसाने की कोशिश कर रहे हो है ना, ठीक है मैं फंसूंगा। एमसी काफी स्पीड से फुटवर्क कर रहा होता है। क्विल कहता है यो 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 ये तो कुछ जबरदस्त फुटवर्क दिखा रहा है। एमसी सोचता है अब तू कहाँ स्पाइक करेगा, और उसके चेहरे पर जबरदस्त पंच मारता है। अनाउंसर कहता है ये इंसान का पहला पंच, और हम देखते हैं इस पंच से क्विल का पूरा जबड़ा हिल जाता है और सोचता है क्या तुम लापरवाह हो रहे हो क्विल। वो इतना चालाक है कि अपने पंच को बेस्ट टैप की तरह मारता है, उसे पता है कि अगर वो पंच खींचने में देर करेगा तो उसे स्पाइक चुभेगा। एमसी दोबारा आगे बढ़ता है और क्विल को किक मारने के लिए तैयार रहता है। क्विल सोचता है बेवकूफ, एक जंप अटैक, और हंसते हुए कहता है बिल्कुल परफेक्ट, और अपने हाथों से कई सारे स्पाइक को निकाल लेता है और सोचता है हवा में अपना दिशा नहीं बदल सकता, ये तुम्हारी आखिरी सांस है और मेरी जीत। हम देखते हैं एमसी का किक आ रहा होता है, तभी वो किक नीचे को जाने लगता है, जिससे क्विल हैरानी से सोचता है ये क्या, उसने अपना किक पीछे खींच लिया, एक फ्लैश किक। हम देखते हैं एमसी नीचे बैठा होता है और अपने पैरों के सारे काफी स्पीड से घूमते हुए उसके पेट में जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो सोचता है इम्पॉसिबल। एमसी दोबारा
दोबारा पंच मारते हुए कहता लेफ्ट। क्यूल कहता अरे नहीं मिस्टर हार्ट, मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा, और अपने चेहरे से काफी सारे स्पार्क निकालते हुए कहता कोशिश करो। लेकिन एमसी मुस्कुराता है और दोबारा उसके पेट में कीचड़ देता है। तभी क्यूल भी एमसी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं एक और नहीं खाऊंगा, और वहाँ से स्पाइक को निकाल लेता है जो एमसी के पंच के आर पार होने लगता है। ऑडियंस कहते क्यूल ह्यूमन हो जाए। एमसी भी हंसते हुए कहता फंस गया, तुम एक ही समय दो जगह स्पाइक नहीं कर सकते। क्यूल इससे काफी हैरान होता है और कहता जबड़ा पूरी तरह से खुला है। तभी एमसी उसके फेस में जबरदस्त पंच मारता है जिससे उसके फेस से ब्लड आने लगता है, और हम फ्लैशबैक को देखते हैं जिस तरह से एमसी उस बंदे को हराया होता है, और हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं। अनाउंसर कहता है अब हमारी 14 फाइट शुरू होने वाली है। हमारी पिछली फाइट ह्यूमन वर्सेस कामियो सच में जबरदस्त थी। चीन ने धमाल मचा दिया था ना, है ना। इतने सारे ब्लड देखने के लिए ये कितना अच्छा दिन है। अगले फाइट साउथ के बलरोग वर्सेस कुरीपे के साथ है। तभी वहाँ पे कोई आके कहता ची हार्ट, और ये हमारा एमसी का नाम है, और कहता तुमने गड़बड़ कर दी लड़के, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। हमने तुम पे सारा पैसा लगाया था कि तुम आज हार जाओगे, इसलिए कि तुम जीते, ये तुम्हारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। और एक बंदा कहता सिंपल सी बात है, जो तुमने आज पैसा कमाया है वो हमें वापस दे दो, फिर हम तुम्हें आराम से संभलने देंगे। दूसरा कहता और हीरो बनने की कोशिश मत करो, हमारे लड़के क्यूल ने जो तुम्हें किया है उसके बाद तुम बिल्कुल कमजोर हो गए हो। जी हार्ट कहता शुरू करने से पहले दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। एक बंदा नाइफ निकलते हुए कहता ठीक है अब तुम्हारा अंत का समय हो गया है बड़े आदमी। और हम मून को देखते हैं और हम एक लड़की को देखते हैं जो कहता क्या तुमने उसे जाते देखा। दूसरी लड़की कहती है वो कितना प्यारा है। जी हार्ट कहता है डेमलिया कहती है अरे ची हमेशा की तरह तुम्हें देखकर अच्छा लगा, आज की रात तुमने कमाल कर दी, खरोच की चिंता मत करो यह तुम्हें और भी गर्म कर देगा। ची कहता थैंक्स। डेमलिया कहती है तुम जानते हो हमारी कंपटीशन के बाद हम हमेशा कुछ जबरदस्त पार्टी करते हैं। खास बात यह है कि यह पार्टी सिर्फ महीने में एक बार होती है, लेकिन तुम कभी नहीं आते और ना ही मुझे समय देते हो। ची हार्ट कहता माफ करना लव, पर मुझे घर पे कुछ जरूरी काम करना है। डेमेलिया पैसा देते हुए कहती है ठीक है फिर ये लो तुम्हारी आज की जीत के पैसे। और सुनो जान अगर तुम्हें कभी ठंड लगे तो पता है तुम्हें मुझे कहाँ ढूंढना है। ची हाथ जाते हुए कहता हाँ वैसे एडमिन को बता देना कि मेरे चेंजिंग रूम में 2 घायल बंदे हैं, पता नहीं हुआ क्या हुआ था। और हम नेक्स्ट नाइट का देखते हैं। ची हाथ एक टब में नहाने के लिए बैठता है और कहता है हमें ये याद दिलाना कि हम जिंदा हैं, लेकिन मैं इसे सहता ही क्यों हूँ, बेहतर होगा कि ये सब बेकार ना हो। और हम नेक्स्ट मॉर्निंग का देखते हैं और एक लड़की कहती है मैं तुम्हें बता रही हूँ टेविन उसके साथ कोई औरत है, वो कभी भी समय पर नहीं आता। टेविन कहता मैं अलग सोचता हूँ जान, मुझे नहीं लगता कि कोई भी औरत एक दिन से ज्यादा ची को झेल पाएगी। ची हार्ट कहता प्लीज जोर से बोलो, ऐसा मत लगने दो कि सिर्फ सुबह के 6 बजे हैं। टेविन कहता भाई मुझसे बात कर, मैं तुझे 15 साल से जानता हूँ और ये फ्लैट तुझे मिले हुए 7 साल हो गए, हम में से किसी ने भी अंदर नहीं देखा कभी। तू ड्रग्स बेचता है क्या? क्योंकि मेरी ग्रैंड माँ को एडविल चाहिए, अपने पीछे की तरह जल्दी कार में बैठो, हमें देर मत करना समझे ची। नेक्स्ट में रेड एम्बर जिम को देखते हैं। ची हार्ट उस जगह को देख रहा होता और लड़की कहती है 4 बजे वापस आना। टेविन कहता ड्राइव करने के लिए शुक्रिया बेब, और हमें बताया जाता ये तुम्हारा डोजो है, और कहता मेरा और मेरा डोजो दोस्त का घर वाला हाल कुछ ज्यादा खास नहीं है, और ये जो बूढ़ा आदमी है ये मेरा मास्टर लियो थॉम्स है, वो एक वॉर हीरो है। 61 साल पहले कामियों की वजह से ह्यूमन लाइफ को जो खतरा हुआ उसी ने एक वॉर छेड़ दिया, ह्यूमन वर्सेस कीमायो। इस फाइट में जितने मासूम मरे उतना कोई मानना नहीं चाहता, लेकिन इस बारे में ज्यादा बाद में बताऊंगा, वादा करता हूँ। और ची हार्ट मास्टर लियो पे अटैक करते हैं और बताता मास्टर लियो हम सभी के लिए फादर के समान है, और मास्टर पे लगातार किक मारते हुए कहता है इससे बेहतरीन टीचर को ढूंढा नहीं जा सकता, वो हमारे साथ अपने बेटे की तरह पेश आते हैं। और ची हार्ट काफी स्पीड से मास्टर के पास पहुंच जाता है। तभी मास्टर लियो कहता है अगर तुम्हारा टैलेंट स्पीड है प्रिडिक्टेबल का सिर्फ एक ही मतलब होगा। ची हार्ट मास्टर पे अटैक कर देते हैं, लेकिन मास्टर लियो देखते हुए कहता तुम इसका यूज गलत तरह से कर रहे हो, और ची हाथ में पंजों काफी इजीली रोक लेता है, जिससे ची भी हैरान होता है। मास्टर लियो कहते हैं आजम, अपना हाथ को उठाते हुए कहता तुम सुनोगे और ध्यान से सुनोगे। सॉरी दोस्तों ये हमारा मेन कैरेक्टर नहीं है, ये आजम होता है, जिसपे मास्टर लियो पंचों बसात कर देता है और कहता है तुम सब अलग हो और हर किसी से स्पेशल हो। आजम करहारा होता है और मास्टर लियो दोबारा अटैक करते हुए कहते हैं मतलब तुम सबका टैलेंट अलग अलग है, जो तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से शूट किया गया है। और उसे मारते हुए कहता है अगर तुम अपने ये अलग अलग हुनर पूरी तरह यूज नहीं किए, जिससे आजम पीछे और गिरने लगता है। लेकिन मास्टर लियो हाथ पकड़ते हुए कहता है वो गिफ्ट है जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है, और उसे उठाते हुए कहता है बस तुम्हें एक आम इंसान फाइटर बन के रह जाओगे, और उसे चारों तरफ घुमाते हुए कहता है जो तुम्हारे पास है उसका यूज करो। और आजम को छोड़ते हुए उसे किक मारते हुए कहता है तुम हार गए। किक को आते हुए आजम देख लेता है, हम देखते उस किक से आजम दूर जाके गिरता है। केविन कहता सही बोला ना भाई, मास्टर ने तेरी टूटी फूटी शक्ल देखी तो फाइट होने पर तेरा धुलाई देखने में बड़ा मजेदार होगा। ची हार्ट कहता है जो भी हो टेविन तेरी लड़की
तुझे घुमा के लाती है, तू बिल्कुल मैन चाइल्ड है, जिससे टेविन चिढ़ जाता है। मास्टर लियो कहता है अभी हार मत मानो सन, एक और बार। आजम कहता है यस मास्टर। एक टकला कहता है जैसा तुम देख रहे हो आज हमने पहले जाने का फैसला किया है। एक बंदा कहता है बेचारा बच्चा कहता अभी अच्छा खासा फ्यूचर था। अरे हाँ अच्छी, मास्टर ने कुछ कहा था कि जब तुम यहाँ आओगे तो उसे उसका हिसाब चुकाना है, और तुम्हारा चेहरा देख के तो लगता है उम्मीद है तुम वो फॉर्म साइन कर दिया होगा। तभी आजम दोबारा उड़ते हुए गिरता है। हम देखते हैं आजम बेहोश हो चुका था और मास्टर लियो आते हुए कहते हैं अभी के लिए बस इतना ही है आजम, तुम आराम कर सकते हो, तुम्हारे अटैक की टैक्टिक्स पे हम बाद में काम करेंगे, और अब ची तुम आ जाओ। हम देखते ची का पसीना छूट रहा होता है। केविन कहता है मैं तुम्हें बचा नहीं सकता यार, याद तो है ना मैं बस एक बड़ा बच्चा हूँ, और जोरों से हंसने लगता है। ची हाथ घबराते हुए कहता है मॉर्निंग। मास्टर लियो से देखते हुए कहता तुम बेवकूफ, तुमने फिर कर दिखाया ची, मैंने साफ मना किया था और फिर भी तू मेरे पीठ पीछे फाइट कर रहा है। अगर तुझे ऐसे कीमियों से लड़ना पड़ा जो तुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा, अपना जख्म देखो, मैं एक और बेटा को खोने नहीं दूंगा। और ची को चाटा मार देता है, जिससे ची को ऐसा लगता है जैसे उसका सोल उसके बॉडी से बाहर आ गया हो, और कहता है अब तू अंडरग्राउंड फाइटर नहीं है क्या, फिर तेरे गार्ड ऊपर क्यों नहीं है। ची अपना गाल पकड़ लेता है, उसके आंखों से आंसू निकलने ही वाला होता है, और कहता है साई चलो शुरू करते हैं, जिसे वो सभी एक तरफ देखते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे कोई आता है और कहता है लियो इतना सीरियस क्यों हो। मास्टर लियो उसे ही देख रहा होता है। वो बंदा कहता है शायद तुमने सोचा नहीं होगा कि तुम मुझसे फिर मिलोगे, और ये रोकास रैम प्रसाद है, ये जो खुद परस्त खड़ा है, ट्रिनिडा में बड़े नाम है, हाल ही में इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कीमियों की लिस्ट में टॉप 115 में जगह मिली है। स्टूपेज इसके सीधे सर पे चढ़ गया है, और इसका घमंड इस देश का सबसे नापसंद इंसान बना देता है। रोकेश कहता क्या हाल है देओस। मास्टर लिया उन्हें ही देख रहा होता है। जी हाथ कंफ्यूज होते कहता है रो कहाँ से। केविन कहता मास्टर आप इस बेवकूफ को जानते हो क्या, ट्रेनिंग के टाइम किसी को भी डोजे में आने की इजाजत नहीं है। इन्होंने साफ साफ बोर्ड पे लिखा हुआ भी नहीं पढ़ा, शायद अनपढ़ है क्या। सभी उन्हें ही देख रहे होते हैं और मास्टर लियो कहते हैं तुम्हारा यहाँ वेलकम नहीं है रोकास। रोकेश कहता अपने पुराने स्टूडेंट के ऐसे वेलकम करते हैं क्या टीचर। जी हाथ हैरानी से कहता टीचर। केविन कहता उसने कहा बाहर निकलो बहरे हो क्या। एक बंदा कहता चुप हो जा बेवकूफ। एक और कहता तुमने क्या कहा। राकेश हंसते हुए कहता है तुम लड़कों में तो थोड़ी आग लगी है, क्यों ना थोड़ा स्प्रिंग हो जाओ। मास्टर सोचता तुम अभी भी नहीं बदले हो, और चिल्लाते हुए कहता राकेश। हम देखते हैं मास्टर लियो को बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकल रहा होता है, और कहता बस बहुत हुआ। हाथ सोचता है मास्टर। राकेश और उसके बंदे भी हैरान होते हैं। टीचर शांत होते हुए कहता अब ये तुम्हारा घर नहीं है राकेश, मैं दोबारा नहीं कहूंगा, तुरंत निकल जाओ। राकेश कहता 25 साल हो गए इस पुरानी जगह में कदम रखे हुए, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कीमियो पावर की चोटी पे बैठे हुए लियो थॉम्स, लेकिन तुम्हें ट्रू स्ट्रेंथ का अंदाजा तक नहीं। मरने से पहले तू मेरा स्ट्रेंथ मान ही लेगा ओल्ड मैन, और वो समय शायद तेरी सोच से भी पहले आ जाएगी। और नेक्स्ट सीन शाम का देखते हैं। ली हाथ डोजो साफ कर रहा होता है, और पलट के मास्टर लियो की तरफ देखता है, फिर कहता है आप ठीक हो मास्टर, क्या समझता खुद को जो आपको ऐसे धमकी दे रहा है। आपका और राकेश के बीच में क्या हुआ था। मास्टर लियो कहते हो कई साल पहले मेरा स्टूडेंट था, उसका घमंड ही उसे सच में कभी आगे बढ़ने नहीं दिया, लेकिन डरावनी सच्चाई यह है कि वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट में से एक था। तब डोजो छोटा हुआ करता था, बस 4 लोग ही थे मेरे पास। राकेश अपनी ताकत साबित करने के चक्कर में हमेशा दूसरों को चुनौती देता रहता था। वो अपने घमंड के अलावा राकेश की प्रॉब्लम ये थी कि वो कभी फाइट की गंभीरता को समझ नहीं पाया। उसके टैलेंट के वजह से जानवर जैसा पहलू सामने आ जाता, फिर वो मजाक करने लगता और हंसता खिलखिलाता रहता। एक दिन मेरे पीठ पीछे उसने जैकब नाम के एक नौजवान को चुनौती दे दी। वो क्लास के बेहतरीन कामियों में से एक था। वो फाइट तो शुरू से ही गलत थी, मुझे नहीं पता कि वो क्या साबित करना चाहता था, लेकिन उसने जैकब को मार डाला। उसके बाद बहुत जांच पड़ताल हुई और सब हुआ। क्लीन चिट मिलने के बाद वो डोजो छोड़ के चला गया। इसे उन्होंने गलती से हुआ मौत बताया, तब से वो कभी वापस नहीं आया। ची हार्ट कहता मतलब वो बच निकला। वो अगर वो दोबारा यहाँ आया तो मैं उसका धुलाई कर दूंगा। मास्टर लियो हंसते हुए और बच्चे के अंदाज में कहता है देखो सही मेरा छोटा सा इंसानी बच्चा धमकी दे रहा है। ची हार्ट भी हंसते हुए कहता है जो भी हो बुढ़ऊ, इस बार आपका स्टूडेंट आपके साथ है। मास्टर लियो कहते इस बात का तो मुझे पूरा यकीन है, चलो तुम जाओ, आज का सफाई मैं पूरा कर लूंगा। मुझे पता है रोज के तुम्हारे काम है जिसे तुम्हें पूरा करना होता है। हम डॉक्टर ची हार्ट एक हॉस्पिटल में आता है। डॉक्टर आते हुए कहता है मिस्टर हार्ट अच्छा लगा तुम अभी भी ज्यादातर सलामत देखकर। ची हार्ट कहता डॉक्टर कैसे हैं आप। डॉक्टर कहता आजकल कुछ ज्यादा ही काम भाग दौड़ वाला हो गया है, समझ ही रहे हो, एवरेज फाइट की जैसा, बस फर्क इतना है कि इसमें कीमियो भी होते हैं। और हंसने लगता है, फिर कहता खैर गॉड की मेहरबानी रही मुझ पर तो कोई शिकायत नहीं। जूलिया अपना छठा बच्चा होने वाला है, यकीन कर सकते हो। ची हार्ट अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहता है वाह तुम्हारी बेटी तो
तो सुपर हीरो है इवन। डॉक्टर इवन हंसते हुए कहते हैं बिल्कुल। अब वापस तुम्हारी बात पर आते हैं। नौजवान चलो देखते हैं, ये हमेशा की तरह मैंने तुम्हारी दवाई रिफिल कर दी है। मैंने एक नई दवाई भी जोड़ दी है जिसका नाम होमोसिस्लिन है। ये बढ़िया वाली दवाई अंदरूनी ब्लड को बहने से रोकेगी। रोजाना एक गोली लेना जैसे पहले लेते थे। क्या तुम चाहोगे कि इस लेफ्ट आईज में कोई सुधार आया क्या? जी हार्ट कहता अभी भी थोड़ा सा धुंधला है डॉक्टर, कहूँ तो बस सिर्फ 16% ही नजर आ रही है। डॉक्टर कहता ची मैं एक डॉक्टर और पिता होने के नाते मेरी एक सलाह जरूर मानना। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर सकता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी जरूरी दवाइयाँ पूरी तरह से मिलती रहे, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि तुम्हें तुम्हारी जो खाली समय पे जो तुम करते हो उसे रोकने से रोक सकूं। हाँ, तुम्हारी बॉडी एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शायद इसका श्रेय लियो थॉमस को जाता है, लेकिन फिर भी तुम जिंदा हो, ये किस्मत की बात है। तुम ये बात अपने दोस्त और फैमिली से हमेशा नहीं छुपा सकते। दर्द और तकलीफ चाहे तुम चाहो या ना चाहो खुद ब खुद सामने आ ही जाएगी। तुम्हारे लैब के रिजल्ट अभी भी वैसे ही है। एक फटा हुआ फेफड़ा जिसे अब तक ठीक होने का समय नहीं मिला, दोनों कॉलर बोन में फ्रैक्चर और कंधे के सॉकेट में भी चोट की निशान है। टिश्यू और मांसपेशियों में भी गंभीर चोट और दाग का निशान है। राइट हाथ के नसों में नुकसान, लेफ्ट आईज की ऑप्टिक नर्व को चोट, एक पसली में दरार और टखने में 7 स्क्रू लगे हुए हैं। अंदरूनी ब्लड अब तक बहना रुका नहीं है। क्या है भाई, अब तक जिंदा कैसे है? डॉक्टर कहता ची क्या फाइट क्लब के पैसे सच में इतनी कीमती है? हमारी बॉडी अब टूटने की कगार पर है। मुझे डर है कि तुम रोज रोज उसमें से और ज्यादा काम करते जा रहे हो। ची हार्ट मुस्कुराते हुए कहता डॉक्टर इवन मैं सच में आपकी मेरी फिक्र करने की कदर करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर अभी भी थोड़ा जोश बाकी है और फिर ये पैसे बहुत अच्छे काम में लग रहे हैं। आपने खुद ही कहा था मैं इंसानों के लिए काफी टफ हूँ और जोरों से हंसने लगता है। डॉक्टर कहता ठीक है फिर मिस्टर हार्ट, और हाथ मिलाते हुए डॉक्टर कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। ची हार्ट कहता फिर से थैंक्स डॉक्टर इवन, वैसे कहना पड़ेगा आप काफी तंदुरुस्त लग रहे हैं सर। अभी भी पत्नी आपकी योगा कराती रहती है। और कौन सा योगा की बात चली आप समझ ही गए होंगे। डॉक्टर कहता नहीं मैंने बहुत ही मर्दाना तरह की एक्सरसाइज चुनी है। और कहता कराटे। ची हार्ट क्लैप करते हुए कहता वाओ। डॉक्टर कहता ख्याल रखना अपना आपका मिस्टर हार्ट, तब तुम भी मेरे जैसे बूढ़े होकर खुशहाल जिंदगी जियोगे। और हम रात का सीन देखते हैं, कोई आके डोर को खोलता है जिससे मास्टर लियो नोटिस कर लेता है। हम देखते हैं राकेश और उसका बंदा होता है। मास्टर लियो कहते हैं तुम सच में नहीं बदले हो राकेश, और राकेश पूरे लड़ने के मूड में होता है। ची हार्ट टेविन से बात कर रहा था और कहता है मुझे बहुत अजीब लग रहा है मास्टर को अकेले ही डोजो में छोड़कर। राकेश ने मास्टर को धमकी दी थी। टेविन कहता राकेश एक अमीर बेवकूफ जरूर है, लेकिन इतना तो वो पागल नहीं होगा कि अपने उसी आदमी को मारने का कोशिश करेगा जिसने उसे बनाया है ना? ची हार्ट कहता हाँ लगता है तुम सही कह रहे हो। ठीक है मैं सुबह सुबह पहले जाकर उनका हाल चाल पूछता हूँ। टेविन कहता ची सुन यार मैं जानता हूँ मास्टर तेरे लिए फादर जैसा है, और ज्यादा चिंता मत करो वो ठीक हो जाएगा भाई। अब क्या मैं चल सकता हूँ? नहीं तो तुम अपने सीने पे बैठे बीच का गुस्सा मुझ पर उतार देगा। केविन की गर्लफ्रेंड कहती है ची गुड नाइट, अब मैं अपना बंदा वापस ले जा रहा हूँ। हम डोजो का सीन देखते हैं जहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकल रहा होता है। हम देखते हैं राकेश अपने घुटने पर होता है और मास्टर लियो खड़े होते हैं। हम देखते हैं मास्टर लियो भी घायल होते हैं और सोचते हैं मुझे बूढ़ा होना बिल्कुल पसंद नहीं। क्या मैं सच में इतना कमजोर हो गया हूँ कि अब गन से भी नहीं बच सकता? हम देखते हैं एक बंदा खामोश होता है और उसके हाथ में गन होता है। राकेश कहता तुम्हें ये गन कहाँ से मिली बेवकूफ? मैंने कहा था ना वो मेरा है, खत्म करने के लिए तुम मुझसे ये मौका नहीं छीन पाएगा। वो बंदा कहता अंकल मैं तो बस सोच रहा था। राकेश चिल्लाते हुए कहता बचो बच्चे। हम देखते हैं मास्टर लियो आगे बढ़ते हुए कहता फिनिक्स स्पेयर, उस पर अटैक कर देता जिससे वो बंदा दीवार से जाकर टकराता है। उसके हाथ से गन भी छूट जाता है। मास्टर लियो कहता क्या तुम ऐसे ही अपने भतीजे को पालते हो? क्या तुम्हें जिम्मेदारी का मतलब समझ में नहीं आता? राकेश ये सुनना होता है काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और चिल्लाते हुए कहता तुम जिम्मेदारी के बात ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हें इसका मतलब समझ में आता है। बूढ़े आदमी तुम मेरी ताकत को मानने से इनकार कर रहे हो, जबकि मैंने इस फेल हुए डोजो को नामी बना दिया। इस जगह कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट नहीं आया। जेकब मेरे प्रोग्रेस के पास भी नहीं था। अगर उसे पता होता कि वो मुझसे नहीं लड़ सकता तो वो बेवकूफ अपनी चुनौती को एक्सेप्ट नहीं करता। मास्टर लियो गुस्से में कहता तुम फिर कभी उसका नाम मत लेना। राकेश ये जख्म मुझे मार डालेगा। तुमने अपने भतीजे के दिमाग में एक बेकार सोच पनपने में हासिल कर ली है। मैं तुम्हारे साथ पूरी कोशिश की, ना सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह बल्कि एक बेटे की तरह भी, लेकिन कहीं न कहीं तुम समझदार की हद से आगे निकल गए। आज रात मैं अपनी गलतियों का सामना करूंगा। और मास्टर लियो राकेश पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। राकेश कहता आ जाओ बुढ़ाओ। हमें बताया जाता है केमियो लियो थॉमस, टैलेंट इलियोस फिनिक्स फ्लेम और यूजर इटर्नल इलियोस स्टेट्स द सनफायर टैलेंट्स, जो ओरिजिनल ग्रेट 4 टैलेंट्स में से एक है। मास्टर लियो जाके राकेश पे अटैक कर देते हैं जिससे राकेश अपने हाथों से रोक लेता है, लेकिन वो काफी हैरान होता है क्योंकि मास्टर लियो उसके फेस पे पंच मार देता है। राकेश भी अटैक कर देता है लेकिन मास्टर लियो बचते हुए अपने पंच बनाते उसके रीढ़ पे पंच मारता है जिससे उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। मास्टर लियो उसके कॉलर पकड़ लेता है और
राकेश को ऊपर की ओर फेंक देता है। अपने पैरों में पावर को इकट्ठा करने लगता है। राकेश हैरानी से कहता है क्या एक एयर अटैक। मास्टर लियो भी उसके तरफ बढ़ता है। राकेश सोचता है डैम इट, वो मुझे अपना टैलेंट एक्टिवेट करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं दे रहा है। या फिर यह है कि हम देखते राकेश नीचे गिरने लगता है, लियो भी ऊपर आ रहा होता है। राकेश सोचता है मैं तो पूरी तरह से जम गया हूँ। तभी मास्टर लियो भी उसके पास आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो नीचे को और गिरने लगता है। अपने सामने देख के और भी हैरान होता है क्योंकि मास्टर लियो उसे ही देख रहा होता है। कहता है इलियोस, जिससे काफी स्पीड से नीचे आते हुए और डिसेंडिंग मीटियोर से अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों जमीन पे आके गिरते हैं। मास्टर लियो को देखते जो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और सोचता है मैं इस तरह के जख्म को ठीक करने के लिए बहुत बुरा हो चुका हूँ। और राकेश से कहता तुम जानते थे कि मेरी स्ट्रेंथ उम्र के साथ कम हो जाएगी। कांग्रेचुलेशन, तुमने मुझे मौत के बस कुछ ही पल दूर ला दिया। लेकिन तुम्हारे लिए राकेश काफी स्पीड से गायब होते हुए राकेश के पास पहुंच जाता है और कहता है जब मैं खत्म हो जाऊंगा तब मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपनी बाकी जिंदगी अपाहिज के तौर पे जियो। मास्टर लियो का हाथ राकेश के आंख के पास पहुंच जाता है। हम देखते राकेश काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है क्योंकि मास्टर लियो ने उसका एक आंख निकाल लेता है। हम देखते अभी भी काफी जोरों से चिल्ला रहा होता है। वो लड़का कहता है अंकल, और घिसकाते हुए ले जा रहा होता है और कहता है उठो, बिल्डिंग खुद ही गिरने वाली है, हमें निकलना होगा। राकेश भड़कते हुए कहता धिक्कार है तुझ पे लियो, यही तुम्हारी कब्र है बुढ़ाऊ। हम देखते मास्टर लियो अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा तो उस पर घर गिरने लगता है और मास्टर लियो का आंख बंद होने लगता है और कहता है ची। नेक्स्ट में देखते बारिश हो रहा होता है। ची हार्ट और बाकी लोग भी वहाँ पे होते हैं क्योंकि वो सभी मास्टर के फ्यूनरल पे इकट्ठे हुए होते हैं। उनमें से एक कहता है प्यारे सभी, हम यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं लियो थॉमस का मौत का शोक मनाने के लिए। वो एक महान इंसान और मेरा दोस्त था। उसने अपनी मौत के मामले में इस छोटी सभा को आयोजित करने के लिए कहा था। उसने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी से खुद के लिए नाम बनाया। हालांकि उसने अपनी सफलता को कभी स्वीकार नहीं किया। उसकी सफलता से अलग उसकी दयालुता और करुणा वाला हाथ भी था और वो सभी के लिए बहुत जरूरी था जिसने उसे जाना। इस दुनिया की नजर में लियो की एक फ्लेम पावर थी, लेकिन हम उसके दोस्त और सच्चे प्यार की खूबसूरती के रूप में याद रखते हैं। एक बंदा कहता ची हम जानते हैं राकेश ने किया, हम सबको बदला चाहिए, यहाँ बैठे कुछ नहीं होगा, चलो कुछ करो। एक कहता मैंने सुना है राकेश अगले महीना एक टूर्नामेंट कर रहा है अपने आप के दुनिया के टॉप 115 स्ट्रॉन्गेस्ट किमियो में शामिल होने का जश्न मनाने के लिए। जीतने वालों को मिलेगा एक मौका, उससे सीधे 1 वर्सेस 1 मुकाबला करने का, वही इसका पागल इनाम है। हम चाहते हैं कि तुम हमारी जिम रेड एम्बर की तरफ जाके लड़ो। ये हाफ डोजो से सिर्फ 2 ही फाइटर मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, तब हम में से मैं अकेला ही हूँ जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है। इसका क्या मतलब है? केविन कहता हमें इसकी परवाह नहीं है, ये बिल्कुल भी बेकार बात नहीं है चीज। इंसान होना तुम्हें कभी रोक नहीं पाई। मास्टर ने हमेशा तुम्हें हमारे बीच के फाइट में सबसे फास्ट और होशियार माना और तुम अकेले नहीं रहोगे, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। चीख खामोश होता फिर कहता है ठीक है, फिर जब हम एक ही टारगेट पर सहमत हो जाए तो हम कब शुरू कर रहे हैं। और हम राकेश और मास्टर लियो का फाइट का सीन देखते हैं और ये सब राकेश सोच रहा होता है और वो खामोश होता है। नेक्स्ट सीन 4 महीने बाद का देखते हैं और कोई कहता है राकेश इंटरप्राइजेस कॉम्बैट स्टेडियम में आपका स्वागत है। एक बंदा कहता है इतने सारे लोग, सभी को फाइट देखना बहुत पसंद है। और ये आजम होता है जो कहता है तुम दोनों के लिए पहले ही चेंजिंग रूम बुक कर दिए हैं, अब बस रजिस्टर फॉर्म पे साइन कर दो और तुम अंदर हो। इवेंट के पहले दिन कुछ बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे ताकि ज्यादा व्यूज मिले। केविन तुम 7वें नंबर पे, अच्छी तुम 8वें पे। गर्लफ्रेंड कहती है तेविन मैच से चार्ज ध्यान से लड़ना। टीवी में न्यूज चल रहा होता आज हम देखेंगे सेंट्रल ह्यूमन प्लस मिक्स मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के होस्ट को राकेश राम प्रसाद, जिससे हमारे डोजो के मेंबर टीवी को घूर को देखने लगते हैं। लोकल किमियो सेंसेशन, और हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कहता है खुद वही शख्स ट्रिनिडा और टोबैगो के पहले किमियो जो दुनिया के टॉप 115 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर में शामिल हुए। अब 61 साल में इस मिलियनर को एक प्रोडिजी से कम नहीं कहा जा सकता। हालांकि पुलिस के साथ उसके संगीत पुराने मामले हैं। राकेश ने अपने लिए एक भरोसेमंद दौलत और फेम दोनों कमा ली है। अपने MMA करियर में 47 जीत और 3 हार के साथ राकेश ने 37 साल में दुनिया भर में 8 प्रॉपर्टीज हासिल की। अपने होटल राम प्रसाद टावर के साथ साथ कई प्रो रेसिंग इंडोर्समेंट और अपनी खुद की क्लोथिंग लाइन के साथ राकेश हमारे अपने वंडर किड है। हम सभी राकेश राम प्रसाद के साथ अपनी गहरी सहानुभूति जाहिर करते हैं क्योंकि 4 महीने पहले देश के अपने उनके पुराने टीचर लेजेंड वॉर हीरो लियो थॉमस की मौत का गहरा सदमा सहना पड़ा। एक बंदा कहता ची अगर उन्हें पता चला कि वो कमीना राकेश ने किया था, एकदम घिनौना है ये। और रिपोर्टर कहता मार्शल आर्ट की टूर्नामेंट अब बिल्कुल नई तरह से हो रही है क्योंकि अब इसमें कीमियो कंपटीशन को भी शामिल किया गया है। और राकेश राम प्रसाद ने अपने घर त्रिनिडा और टोबैगो में MMA कंपटीशन आयोजित करते समय खर्चा में कंजूसी नहीं कर रहे हैं जिससे लोकल टैलेंट को भी मौका मिल सके और उन्हें आगे जाने की रास्ता मिले। जी हाँ,
साथ अपना हुडी पहनना होता है। और टीवी में राकेश कहता पावर नकल नहीं किया जा सकता, वो तो आपके पास ही होती है ना। लेकिन जिसके पास है उसके लिए जबरदस्त पावर के बीच की हद उस बलद से खींची जाती है जो उन लोगों का है जिन्होंने इसे बिल्कुल बड़ा फर्क नजरअंदाज किया। पावरफुल वर्ड जो ग्लोबल रैंक में नंबर 97 वाले सबसे स्ट्रॉन्ग कीमियो है। अगर आप मुझसे पूछो तो उसकी सबसे रिसेंट फाइट की स्कार हम देखते राकेश का आंख पे स्कार बना होता है जिसे मास्टर लियो ने दिया होता है। और वो कहता है जो इस बंदे को पहले से ज्यादा डरावना बना देता है। जी हाथ कहता काफी सुन लिया, अब चलते हैं। और पूछता है तो क्या प्लान है। एक कहता अपनी पहली फाइट में मत मारा जाना, ये ब्रूटल कॉन्टेक्ट रेटर टूर्नामेंट है जहाँ मुकाबले में सामने वाले को एक ही राउंड में मारकर जीत हासिल करने की इजाजत है। और ये टूर्नामेंट का रैंक 21 है। केविन कहता स्टूपिड, मास्टर होते तो हमें मार ही डालते। अगर उन्हें पता चल जाता कि हम इन टूर्नामेंट में आए हैं। मैंने अपने गर्लफ्रेंड को भी नहीं बताया था कि ये BC रेटेड है। वैसे भी लगता है मेरी बारी सबसे पहली होगी। अभी अनाउंसमेंट कहता लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी राइड की चौथी फाइट शुरू होने वाली है। हमारे पास ईस्ट से टेविन है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है गुड लक बेबी। हम दूसरा बंदे को देखते हैं जिसके बारे में अनाउंसमेंट बताता है और ये है उसका ओपोनेंट सनराज द अनटच। और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एक ऐसा कीमियो जो इतना फास्ट है कि उसका कोई जवाब नहीं। सनराज अपने पूरे MMA करियर में कभी चोट भी नहीं खाया। केविन कहता देख रहा हूँ एक टैंक वर्सेस एक स्पीडर, मुझे इसका अंदाज पसंद आया। सनराज खामोश होता है। केविन कहता तुम जानते हो मुझको, मैं सबसे फास्ट कीमियो में से एक हूँ है ना, लेकिन मैं असल में सबसे ज्यादा टफ भी हूँ। मुझे हिलाना आसान नहीं है। सच कहूँ तो चलो आराम से फाइट करते हैं। तभी सनराज अटैक कर देता है जिससे टेविन हैरान होता है। एक बंदा कहता है मिस्टर राकेश क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ सर। राकेश खामोश होता है। हम देखते उस अटैक से टेविन दूर जाके गिरता है। सनराज कहता ध्यान से सुनो, अब तक कोई भी मुझ पे उंगली लगाने में कामयाब नहीं हुआ और तुम भी कोई अलग नहीं होगे। हम देखते कामियो सनराज टैलेंट इमेज फ्यूजन थ्रेशोल्ड एक स्पीड टैलेंट मास्टर। इससे टेविन चिढ़ जाता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सनराज उसके पेट में किक मार देता है। हम देखते टेविन के सामने दो सनराज होता है जिससे वो कहता है ये क्या है, क्या तुम मजाक कर रहे हो। और वो अपने आसपास देखता है तो वहाँ पे तीन सनराज होते हैं। एक बंदा कहता है सनराज द अनटच, मैंने उसके बारे में सुना है, वो भी एक स्पीड टैलेंट यूजर है। उसका नाम है इमेज फ्यूजन थ्रेशोल्ड। उसके हरकत से जो मूवमेंट बनता है वो इसके आफ्टर इमेज को असली रूप लाने का पूरा समय देता है, जिससे वो खुद का डुप्लीकेट बना पाता है। चीज चिल्लाते हुए कहता अपनी डिफेंस मजबूत करो, तुम एक चलता फिरता टैंक हो। और वो तीनों टेविन पे टूट पड़ते हैं। टेविन कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ डैम इट, और अपने आप को बचा रहा था और सोचता है मैं इसे कर सकता हूँ और ज्यादा और ज्यादा। और उसके बॉडी में चेंज आना शुरू हो जाता है और सोचता है हिम्मत करो। और चिल्लाते हुए कहता है मुझे हल्के में मत लेना। हम देखते हैं वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलता है जिससे वो तीनों अपने आप को बचा रहा होता है। एक अपने सामने देख के हैरान होता है। हम देखते हैं टेविन राइनो में बदल जाता है जिसे राइनो हाइट कहते हैं। और ये ऐसी एबिलिटी है जो प्रोटेक्शन सेल हाइट बनाता है जिसकी डिफेंसेस और ऑफेंसेस दोनों बढ़ जाती है। और हम टैलेंट लिस्ट देखते हैं कंट्रोल, क्रोड, क्रिएशन, एलिमेंटल, हिस्ट, हाइड, किनेसिस, पावर, साइकिक, रेंज कंट्रोल, रेंज, शिफ्ट, स्टेट, सपोर्ट, टॉक्सिक, वॉइड और वॉर्प। और टेविन फाइट करने के मोड में आ जाता है जिससे सनराज काफी हैरान होता है। टेविन उसके पास पहुंचकर उसके पंच मारता है जिससे वो बच जाता है और सोचता है ये कैसी टैलेंट है। अनाउंसर कहता है जब टेविन ने दबाव महसूस किया तब उसने अपनी टैलेंट दिखाई, कमाल है। वो इल्यूसिव राइनो हाइड अपनी झलक दिखला रहा है। इस टैलेंट के साथ खुद का बनाया हुआ सेल यूजर को एक प्रोटेक्टिव स्किन या हड्डी के रूप में घेरा रहता है। ये पहनने वाले को कई बड़े हुए एबिलिटी या स्ट्रेंथ देती है। और सनराज टेविन के चारों तरफ घूम रहा होता है। टेविन सोचता है कम ऑन, ये हाइट मुझे कई गुना ज्यादा टफ बना देता है सनराज, मेरी कोई उम्मीद नहीं है। ये स्पीड के सामने सच कहूँ तो ये बड़ा हुआ वजन मुझे और भी स्लो कर रहा है, शायद मैं इसे थकाकर हरा सकूं। और सनराज काफी स्पीड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और केविन के चिन पर घुटना मारने ही वाला होता है। केविन सोचता है क्या ये तो मजाक हो रहा है, इसके अटैक मेरे आर्मर को चीर रहे हैं। चीज चिल्लाते हुए कहता बहुत ज्यादा हमला झेल रहे हो केविन, उसकी वीकनेस ढूंढो जल्दी। मास्टर ने हमें क्या सिखाया था। और हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें मास्टर बता रहा होता है टैलेंट किसी इंसान के अंदर बुझते बढ़ते हुए फ्लेम जैसी होती है, इसे बढ़ाया जा सकता है या बुझा दिया जाता है। फ्लेम के दुश्मन और साथ ही उसे जलाने की ईंधन भी कभी कभी किसी टैलेंट की सबसे बड़ी ताकत, अगर उल्टे नजरिए से देखा जाए तो वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। इसे छिपे हुए पहलू कहते हैं। टैलेंट का ब्लाइंड स्पॉट। केविन पंच बनाते हुए कहता बहुत फास्ट, डैम इट, सोचो केविन सोचो। और नीचे देखते हुए कहता जमीन। सनराज आगे बढ़ते हुए कहता मैं आ रहा हूँ। केविन कहता चलो फिर, और अपने पैर को उठाते हुए कहता है आ जाओ। और किक मारते हुए कहता सेम स्पीड में, जिससे ग्राउंड में टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। सनराज कहता नहीं नहीं। और अनाउंसर कहता केविन ने अपने फाइट को अपने तरफ कर लिया है, क्या जबरदस्त शो है। और पंच मारते हुए कहता तुम्हें स्पीड मिल
सकती है सनराज, लेकिन मुझे दी गई है। और सनराज के पेट में जबरदस्त पंच मारते हुए कहता है पावर, जिससे सनराज कर्रा उठता है और दूर जाने लगता है। अनाउंसर कहता है बहुत ही बढ़िया। राकेश भी खामोश होता है और सारे ऑडियंस भी हैरान होते हैं, साथ ही ची भी मुस्कुराता है। सनराज जाके बैरियर से टकराता है। अनाउंसर कहता है इनक्रेडिबल, क्या केविन हमारी प्रोटेक्टर बैरियर की स्टैंड को पार कर रहा है, क्या जबरदस्त शॉट है। सनराज बेहोश हो गया है। केविन नॉर्मल फॉर्म में आते हुए कहता है ये तुम्हारे लेवल का हमला था। सनराज को 2 बंदे ले जा रहा था और एक कहता है हम मिशन से बाहर। आजम खुश होते हुए कहता है मजा आ गया। और उसकी गर्लफ्रेंड भी केविन से आके लिपट जाती है। पूछता है लुइस ची कहाँ है। लुइस कहती है ची वो खुद को तैयार करने गया है, नेक्स्ट बारी उसकी है। सच कहूँ तो मैं परेशान हूँ केविन, ची कभी इतना सीरियस नहीं होता। पूरा प्लान राकेश को बेनकाब करना है। हालांकि मुझे डर है कि ची उसे आमने सामने देखेगा तो उसकी रिएक्शन कैसी होगी। और 2 बंदे कहते क्राउड चीयर। अनाउंसर कहता और अगला मुकाबला है ची हार्ट वर्सेस नानाकू। इन्हें उनके पिछले टूर्नामेंट स्कोर के हिसाब से जोड़ा गया है। अपने अपनी जिम को रिप्रेजेंट करते हुए दोनों ने अपने अपने करियर में खूब नाम बनाए हैं। ह्यूमन फाइटर ची, हाँ मैंने कहा ह्यूमन। इस फाइट की समझ उनकी हुनर में साफ दिखता है। और लेडीज एंड जेंटलमैन पेश है म्यूटेंट फाइटर नानाकू। इसकी जिम सिर्फ ब्रूटल कॉन्टेंट्स में ही हिस्सा लेते हैं, यही इसकी ताकत का बड़ा सबूत है। ची भी उसे देख के हैरान होता है। नानाकू कहता है मैं नाराज हूँ, इस टूर्नामेंट में अपनी टैलेंट दुनिया को दिखाता हूँ। वो मुझे लड़के बदनामी करता है। एरोगेंट होते हुए कहता है एक ऐसा लड़का जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है। कोई बात नहीं, बस तुम्हारे मरने के बाद ह्यूमन मैं बस अगली फाइट की तरफ बढ़ जाऊंगा। हम देखते हैं नानाकू और ची आमने सामने होते हैं। नानाकू हंसते हुए कहता है ये क्या मजाक है। ची कहता है मेरे रास्ते में मत आना। हमें बताया जाता है ह्यूमन ची हार्ट, टैलेंट कोई भी नहीं। राकेश ची को देखते हुए कहता है ये जाना पहचाना लग रहा है। और वो दोनों फाइटिंग मोड में आ जाते हैं। नानाकू आगे बढ़ते हुए पंच मारता है, जिससे ची बच जाता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन नानाकू उसका हाथ पकड़ लेता है। ची भी समय गवाए बिना किक से अटैक कर देता है। अनाउंसर कहता है अमेजिंग। आजम चेयर करते हुए कहता चलो ची। एक कहता तुम्हारा लड़का नानाकू ये तो शार्क स्टाइल वाला है या फिर हाइट टैलेंट वाला। एक दरियल कहता है तुम्हारा सवाल का जवाब जल्द ही मिल जाएगा। नानाकू कहता अपना पूरा दम लगाओ इंसान, और ची पे किक से अटैक कर देता है, जिससे ची बच जाता है। और उसपे अपने कोने से अटैक करता है, जिससे नानाकू कहता है मैं तुम्हारा गुस्से के बू को सूंघ सकता हूँ, और हंसने लगता है। नानाकू भी उस पर अटैक कर देता है, जिससे ची मुश्किल से ब्लॉक कर देता है और उसपे अपनी किक से अटैक कर देता है। और वो दोनों में पावर स्ट्रगल चालू हो जाता है। लेकिन नानाकू इसे काफी इंजॉय कर रहा होता है। और दूसरी तरफ ची को पूरा जान लगाना पड़ता है। तभी ची उस पे हेड बैट करता है। नानामी कहता तुम सोचते हो कि तुम मुझसे बेहतर मौत मरोगे। मैं भी गुस्सा होता हूँ और हंसने लगता है। फिर कहता मैंने तुझसे ज्यादा मार डाले हैं, जितने दुश्मन का तूने सामना किया है ची हार्ट, तू भी बाकियों की तरह मरेगा। चेहरे पे डर दिखते हुए ची उछलते हुए नानाकू के चेस्ट में अपने दोनों किक से अटैक कर देता है, जिससे नानाकू पीछे की ओर घिसकने लगता है और हंसते हुए कहता है शिकार हमेशा थोड़ी तो लड़ाई करती ही है। अपना कपड़ा निकालते हुए कहता है क्यों ना आप थोड़ा सीरियस हो जाए इंसान। ची कहता तुम मेरे मिशन के बीच आ रहे हो नानाकू। हमारे जिम का एक बंदा कहता दोनों की पावर बराबर है। लेकिन दूसरा दरियल कहता क्या तुम्हें सच में लगता है कि किमियो किलिंग मशीन का सामना कर सकता है। तभी हम देखते ची का पंच नानाकू के फेस के पास पहुंच जाता है। लेकिन नानाकू साइको की तरह हंस रहा होता है। और दरियल बताता है नानाकू को बैटल के लिए ही पाला गया है, डेट मैच ही उसकी असली मैदान है, बस पहला ब्लड निकलने का इंतजार है। नानाकू ची पे अटैक कर देता है, लेकिन ची उससे बचते हुए अपने कोहनी से उसके फेस पे अटैक कर देता है। तभी नानाकू ची का गला पकड़ लेता है और उसे साइको की तरह दिख रहा होता है। ची पे काफी स्पीड से अटैक कर देता है, जिससे ची से काफी सारा ब्लड निकलने लगता है। ये देख के हमारे जिम के बंदे काफी हैरान होता है। अनाउंसर कहता है दोस्तों ये बहुत सारा ब्लड है। दरियल मुस्कुराते हुए कहता है ये तो बस अभी शुरू हुआ है। अनाउंसर कहता है नानाकू ने पहला ब्लड बहा दिया है। ची अपने जख्म को पकड़ के बैठ जाता है। नानाकू ब्लड को चखते हुए कहता है चलो लोगों को एक जबरदस्त शो देते हैं हार्ट, मेरे लिए खून बहाओ। ची अपने जख्म को पकड़ रखा होता है और कराते हुए सोचता है सीधे मेरे वेस्ट के पार जल रहा है, बस संभल कर रहो, तुम्हें बस अगले राउंड तक पहुंचना है। और पंच मारते हुए कहता है तुम्हें मेरे फैमिली बिजनेस के बीच आ रहा है फिश बॉय। और जाके पंच मारता है, लेकिन नानाकू बचते हुए कहता है लड़के तुझे तो हैरानी हो रही है। और ची के फेस में अटैक कर देता है, फिर जंप करते हुए ची को किक मारता है, जिससे ची दूर जाके गिरता है। हम काफी सारे ब्लड को देखते हैं और ची जमीन में पड़ा होता है। हम ब्लड को देखते साथ ही एक हाथ को और फिर दोनों हाथ को। हम देखते हैं नानाकू ब्लड के पास आके लात टपका रहा होता है, फिर उसे चाटते हुए कहता ची हार्ट मुझे समझ नहीं आ रहा कि फैसला कैसे करूं, तेरा सिर एक कील पर या फिर तेरा दिल एक जार में। और हंसने लगता है। अनाउंसर कहता है ये फाइट पागलपन भरी होती जा रही है। ची काफी मुश्किल से नानाकू के अटैक को ब्लॉक कर पा रहा होता है। और हम देखते हैं जगह जगह ची की बॉडी पे कट लग रहा होता है। नानाकू कहता है जितना ज्यादा तुम्हारा खून बहेगा तो तभी हैरान होता है। और नानाकू साइको की तरह कहता है तुम उतना ही कम सांस लोगे। आजम कहता लुइस ये क्या है। केविन कहता हालत बुरी लग रही है। ची उठ यार, अभी कोई ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ। एक बंदा हंसते हुए कहता तुम परेशान लग रहे हो राइनो बॉय। दरियल
डरियल कहता अपनी सांसें बर्बाद मत करो लड़के, शिकार का मैदान देखने लायक नजारा है। और अपना टीम का बंदा सोचता क्या नानाकू चीह का शिकार कर रहा है। कोई कहता देखो शिकार का मैदान। हम देखते चीह का हालत काफी खराब होता है और हाफरा होता है। और कोई कहता जब नानाकू पहला खून बहा देता है तब उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हम देखते नानाकू साइकिल की तरह आगे बढ़ता है। अनाउंसर और केविन दोनों हैरानी से कहते ये क्या है। और कोई कहता जब तक तुम्हारा खून बहता रहता है उसके जज्बात ओवरफ्लो हो जाते हैं। नानाकू कहता और ज्यादा और ज्यादा। आजम कहता दोस्तों हमें इसे रोकना होगा चलो। डरियल भी क्रीपी की तरह कहता बहुत देर हो चुकी है देखो। नानाकू द ब्लड फ्रेंजिंग हंटर। और हमें बताया जाता कामियो नानाकू टैलेंट ब्लड फ्रेंजी। और इसमें इंसानों या कामियो का ब्लड सूंघते ही नानाकू एक बेकाबू फिजिकल एवोल्यूशन से गुजरता है और नानाकू का हंटर स्टेट से जिसको बेहद माहिर किलिंग मशीन बन जाता है। और नानाकू का टैलेंट टाइप शिफ्ट होता है। केविन काफी हैरानी से कहता है ये तो सच में मेरे साथ मजाक चल रहा है। ऑडियंस चेयर करने लगते हैं। नानाकू ची को देखता है। ची सोचता है क्या तुम सीरियस हो। और राकेश भी एक्साइटेड हो जाता है। अनाउंसर कहता है क्या किसी और को इंसान की चिंता है। आजम कहता लुइस मुझे ये मैच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। नानाकू एक स्टेट टैलेंट यूजर है, इसका ब्लाइंड स्पॉट होगा खून की कमी। लेकिन ची को छोड़ भी दे तो भी ग्राउंड पहले ही फाइटर के ब्लड से लटपथ है। और हमें टैलेंट टाइप स्टेट के बारे में बताया जाता है। सबसे रियल टाइप टैलेंट में से एक स्टेट टैलेंट यूजर को एक स्टेट या मोड में जाने की काबिलियत देती है जब तक वो इस मोड में रहता है। गारंटीड एक्सेस देता है स्पेशल एट्रीब्यूट का। नानाकू जंप करते हुए ची पे अटैक कर देता है। ची बड़े मुश्किल से बचते हुए सोचता है यही वजह है कि वो शुरू से ही शार्क जैसा लग रहा था। वो तो मैच शुरू होने से पहले ही इवॉल्व हो गया था। लेकिन ची भी आगे बढ़ते हुए काफी स्पीड से नानाकू पे अटैक करने लगता है। लेकिन नानाकू स्माइल कर रहा होता है जिससे ची हैरान होता है। नानाकू ची पे पंच मारते हुए कहता है शिकार हमेशा काफी फुर्तीले होते हैं, मैं हर जगह उनका ब्लड सूंघ सकता हूँ। कामियो और अब इंसान का भी और हंसने लगता है। नानाकू भी थोड़ा हैरान होता है। तो ची उसके पीछे जाते हुए उसको दोनों हाथों से पकड़ लेता है और पूरा जान लगाते हुए कहता है ये मेरा लास्ट चांस है, मुझे इसे यही खत्म करना होगा। और नानाकू उठा के जमीन पे पटक देता है। अनाउंसर कहता है बच्चे की ताकत तो इनक्रेडिबल है। ची वहाँ से निकलता है। केविन कहता है यस। नानाकू कहता है क्या तुम्हें नेचर नहीं दिखती ची हार्ट। और ची का हाथ पकड़ लेता है और फिर कहता है शिकार का भी जीतते नहीं। ची इससे काफी हैरान होता है और ची के चेहरे को जमीन पर धह मारता है जिससे ऑडियंस के साथ साथ हमारे मेंबर भी काफी हैरान होते हैं। राकेश कहता है अब तुम क्या करोगे ची। हम देखते ची का हालत काफी खराब होता है और नानाकू कहता है कि अब तुम सेटिस्फाई हो, चाहिए है तुम्हारा सालों का प्रोडक्ट का नतीजा। देखो इसे तुम मेरी काबिलियत का मजाक बना रहे हो, इसका खून तुम्हारे हाथों पे लगे हैं। मैं हर उस इंसान को मार दूंगा जो इतनी घमंडी हिम्मत करे कि टीमियो टूर्नामेंट में कदम रखे। ची के फेस में दोबारा पंच मारता है जिससे ची हवा में उड़ने लगता है और ची की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता पावर झूठी नहीं बनाई जाती, या तो तुम्हारे पास होती है या फिर नहीं होती है, लेकिन जिसके पास होती है उनके लिए औसत और बेमिसाल पावर के बीच की लकीर उन लोगों के खून से लिखी जाती है जिन्होंने अटूट फैसलों की नजरअंदाज करने की गलती की। केविन चिल्लाते हुए कहता फाइट को रोक दो। डरियल कहता अपने दोस्त को मरते हुए देखो। नानाकू कहता क्या वो तुम्हें खामोशी सुनाई दे रही है बच्चे, और इस जगह को मैं तुम्हारे खून से रंग दूंगा। लेकिन खुश हो जाओ। और हंसते हुए कहता है मुझे अपने दयालु दिल के लिए भी जाने जाते हैं, मैं तुम्हें बिना दर्द की मौत देने के लिए रहम करूंगा। आजम कहता गेट को खोलो। केविन कहता फाइट को रोक दो डैम इट। नानाकू कहता मैंने फैसला कर लिया है ची हार्ट, तुम्हारा सिर मेरे दीवार पे टंगी होगी। और हंसने लगता है। राकेश कहता मैं सोचा करता था कि शायद तुम लेजेंड एस हार्ट के रिश्तेदार हो, लेकिन तुम तो बस एक निराशा हो जिसने उसका नाम धोना अपनी तस्करी समझ लिया है। नानाकू ची की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है और ची को निकलने के लिए झपट्टा मारता है। ची कहता क्या ये यहाँ मैं मरने वाला हूँ। हम देखते हैं नानाकू ची को निकलने वाला होता है। ची कहता क्या यही मेरी मौत होगी। और ची के हम धुंधले आंखों से देखते हैं वहाँ पे कोई आता और कहता अब मैं नहीं रुक सकता, अभी तक नहीं। और उसमें एक बूढ़ों को देखते हैं जो कहता कभी नहीं। तभी वो पूरा अरेना ही फायर से कवर होने लगता है। हमारे मेंबर कहते हैं ची। डरियल कहता है इम्पॉसिबल। राकेश भी ये देख के हैरान होता है। हम देखते हैं वो फ्लेम बैरियर को कमजोर करने लगता है और एक कहता है ये बैरियर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। आजम कहता लुइस। केविन कहता डैम इट। तभी हम देखते हैं कि बंदे की बॉडी से कुछ निकलने लगता है। और सॉरी दोस्तों नाम में कुछ गड़बड़ है, इस बंदे का नाम लुइस था और वो बंदा कहता चिचियो नो हा। और यही लुइस का टैलेंट है जो इसके फादर से मिला होता है। इसका टैलेंट टाइप रेंज कंट्रोल है। लुइस काफी मुश्किल से उस फ्लेम को हीट को सह पा रहा होता है। कोई कहता क्या उसने फ्लेम को रोक दिया। हम देखते फ्लेम गिरने लगता है और उसे एक लड़की देख रही होती है। तभी हम ग्रीन लाइटिंग को देखते हैं क्योंकि आजम उसे काफी स्पीड से बचा लेता है। और आजम का टैलेंट किरिन है और टैलेंट टाइप हेस्ट है। केविन भी अपनी गर्लफ्रेंड और एक बंदे को बचा रहा होता है। कहता क्या तुम ये सब देख रहे हो। एक लड़की कहती है वो फ्लेम। लुइस सोचता है ऐसा
ही है, बिल्कुल मास्टर का। अब देखते फ्लेम का एक पूरा टर्नेडो बन जाता है। नाना को भी इससे घबरा जाता है और कहता फ्लेम्स, और भड़कते हुए कहता तुम झूठे कमीने, तुमने इस कंपटीशन में इंसान के रूप में दर्ज करवाया था, तुम धोखेबाज, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है, तुमने मुझ पे हंसी उड़ाई थी तब, और अब भी उड़ाते हो। मैं तुम्हें निकल जाऊंगा और तुम्हारे एक एक अंग को फाड़ दूंगा। तभी कोई कहता ओ, और फाइनली हमारा हीरो भी अवेकिंग हो जाता है, जिससे वो खुद ही कंफ्यूज होता है और कहता क्या मुझे दर्द फील नहीं हो रहा। हमारे टीम मेंबर भी ये देख के काफी हैरान होते हैं। जी अपने हाथ को देखते हुए कहता क्या मैं जिंदा हूँ और ये कैसी पावर है। नानाको कहता ये नहीं हो सकता। जी कहता मुझे ऐसा फील हो रहा हो जैसे मेरा दोबारा जन्म हुआ हो। नानाको कहता तुम लिटिल बास्टर्ड, मुझे तुम्हारे इस ट्रिक से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हारा खून चखा था और वो इंसान का था। ये पावर जो तुम अब दिखा रहे हो इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। और आगे बढ़ते हुए कहता ची हार्ट, मैं तुम्हें धीरे धीरे करके मारूंगा लड़के। एक बंदा कहता मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं कैफे से फाइट देख रहा था। ये फ्लेम क्या थी? उसके हाथों से पिज्जा भी छूट जाती है और कहता ची हार्ट कहता मैं हैरान हूँ। डैनियल चिल्लाते हुए कहता निकल जाओ नानाकू, वहाँ से भाग जाओ बेवकूफ। ची हार्ट अपने हाथ को उठाते हुए कहता जब तुम जलते हो। राकेश भी ये देख रहा होता है और वो बंदा कहता सर राकेश जी आपको फाइट रोकनी चाहिए, आपके गेस्ट सुरक्षित नहीं है। ये फ्लेम उसी तरह लग रही है जैसे उस वॉर हीरो लियो की थी। हम देखते हैं राकेश काफी गुस्से में होता है। केविन चिल्लाते हुए कहता ऐसा मत करो ची कहता क्या तुम्हारे फ्लैश राख में बदल जाएगी। नानाको अटैक करते हुए कहता मरो। ये अपने हाथ को आगे करते हुए कहता पहले तुम। हमें बताया जाता कामियो ची हार्ट। तभी नानाको का पूरा बॉडी फ्लेम से कवर होने लगता है। अच्छी उसे एक फ्लेम टर्नेडो में फंसा लेता है। अच्छी का टैलेंट इलियोस द फिनिक्स फ्लेम, यूजर ने इलियोस स्टेटस को हासिल किया है। इसे सन फायर टैलेंट कहा जाता है और ये ओरिजिनल ग्रेट 4 टैलेंट में से एक है। नानाको का पूरा बॉडी फ्लेम से जलने लगता है। केविन सोचता अब इसके बीच मुझे उस चेतावनी संकेत को भी देखना चाहिए था। लाल रंग हुआ उस बलद से जिसे तुम जल्द ही बहाओगे, लेकिन मुझे कैसे पता चलता? एक साथ भाई जैसा रिश्ता, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। ये वही दिन था जब तुमने पहली बार खतरनाक रास्ते पे कदम रखा। मुझे तुझसे और भी ज्यादा जुड़ना चाहिए था, मुझे माफ करना चाहिए। और नानाको का बॉडी को देखते जो पूरी तरह से जल चुका होता है। इससे ऑडियंस भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। केविन बताता मैं आज भी यही सोचता हूँ कि काश मैं तुम्हें बचा पाता। आजम कहता उसने उसे मार डाला। केविन सोचता काश मैं उस समय तुम्हें बताया होता कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और ना ही ये तुम्हारा बोझ था, लेकिन मुझे कैसे पता चलता कि तुम इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन में से एक बन जाओगे। केविन उसके तरफ भागते हुए आता और कहता ची भाई तेरा जख्म तो ठीक तो है ना? ची कपड़ा पहनते हुए कहता है मैं खड़ा हो सकता हूँ लेकिन मैं बस ज्यादा उलझन में हूँ। मेरी बॉडी को ऐसा लग रहा है जैसे उसे फाड़ दिया गया हो और फिर से सिल दिया गया हो। केविन कहता है ये क्या बकवास है यार, कब से हम कातिल बन गए? ची खामोश होता है। तभी वहाँ का विंडो टूटता है जिससे सारे कैमरा मैन का ध्यान भी उधर जाता है। उनमें से एक कहता है क्या ये राकेश का लंच नहीं है? केविन कहता है क्या तुम्हें लगता है कि इससे वो जाग गया? ची कहता आ जाओ। अनाउंसर कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज शांत हो जाए, मुझे लगता है कि राकेश के साथ शायद कुछ एक्सीडेंट हो गया है। ये अपने सामने ही देख रहा होता है। हम देखते वहाँ पे राकेश आ जाता है और कहता है ची सही है, लियो का सबसे बेस्ट। रुको बढ़ो, आदमी ने तुम्हें अपनी टैलेंट दे दी। एक कैमरामैन उन्हें शूट कर रहा होता है। ची सीरियस होते हुए कहता तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उनका नाम लेने का? राकेश कहता है मुझे तुम दोनों याद हो, वो गुस्सेल वुल्फ जो अपने मास्टर के साथ थे। और हंसते हुए कहता उसने तुम्हें चुना। वो दोनों भी राकेश को देख रहे होते हैं। और साइको की तरह कहता लियो थॉमस तुम तो बड़े कमाल के हो ओल्ड मैन, और काफी जोरों से हंसने लगता है। फिर कहता है मरते हुए भी तुमने अपने लिए एक सक्सेसर बना लेते हो। ये कमजोर इंसान धिक्कार है। तुम फिर से लियो के टैलेंट को दुनिया में लाते हो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें उतनी ही आसानी से मौत दूंगा जितनी आसानी से मैंने अपने मास्टर को मारा था। रिपोर्टर हैरानी से कहते लियो, ऑडियंस कहते उसने उसे मार दिया। दूसरा कहता वॉर हीरो लियो को। एक बंदा कहता राकेश तुम बेवकूफ हो। आजम गुस्से में कहता वो मिल गया। राकेश कहता तुम अपने पापा का बदला लेने आए हो, अगर मैं तुम्हें मिटा दूंगा तो उसकी विरासत भी मिटा दूंगा। तुमने जीतने की प्लान बनाई थी, फिर क्या मुझे इंसाफ के सामने लाने का? और हंसते हुए कहता मैं तो मजे में हूँ। वो बंदा कहता शानदार मूव है बॉस, तुमने लाइव टीवी पर खुद ही कबूल कर लिया। राकेश इससे हैरान होता है और वो कैमरा को देखता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाता है और कहता है राकेश। एक पुलिस वाला कहता है क्या ये मजाक है राकेश? तुमने हमें इस इवेंट की सुरक्षा के लिए रखा था और खुद ही वो आरोपी हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तुमने लियो थॉमस की हत्या की, जश्न मनाया और फिर तुमने हमें अपनी रक्षा करने के लिए कहा। वो बंदा कहता हम कॉप्स को नहीं मार सकते, वो अभी भी फिल्मिंग कर रहे हैं। एक ऑफिसर कहता किमियो राकेश प्रसाद मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। ऑफिसर कहता जूनली होनी रॉय अब अपने बॉस से दूर हो जाओ। होनी रॉय कहता है बस मेरे पीछे खड़े हो जाओ। किमियो होनी रॉय ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग होगा, अब राकेश से दूर हो जाओ। राकेश कहता फिर मिलेंगे बच्चे, लेकिन पर तेरे उस प्यारे वॉर हीरो के पलट के बाद भी तू अभी भी कुछ नहीं किया। एक पुलिस वाला कहता अब कोई वार्निंग नहीं। दोनों हाथ
भाग जाओ वरना हम गोली चला देंगे। होनीरो अपने टैलेंट का यूज करते हुए कहता है उम्मीद है कि तुम ऐसा करोगे। और हमें पता चलता है होनीरो की टैलेंट आकुमन है जो डेविल पार्ट से बना है और ये एक ढलने जैसा मेटल जैसा पदार्थ है जो इसके बॉडी से बाहर निकलती है। ये मेटल इसकी बॉडी के अंदर छुपी रहती है जैसे कोई पैरासाइट। और इसका टैलेंट टाइप क्रिएशन और पावर है। ची कहता है राकेश, जिसे एक रिपोर्टर का ध्यान ची पे जाता है। ची कहता दुआ करता हूँ कि सिस्टम तुझे मुझसे पहले ही पकड़ ले। जिस आदमी ने हमें पाला उसकी जिंदगी तूने जल्दी खत्म कर दी। तुझे क्या लगा जिंदगी चलती रहेगी? ये तेरी आखिरी गलती है। भाग राकेश प्रसाद, अगर वुल्फ को मारो तो उसके बच्चे को भी खत्म कर दो क्योंकि हम तुम्हारा कब्र तक पीछा करेंगे। और हम नेक्स्ट सीन 4 महीने बाद का देखते हैं। कोई बताता राकेश पूरा समय छुपा हुआ रहा, लगातार पुलिस से भागता रहा। वो उनके साथ किसी भी तरह की बात करने की हालत में नहीं है। अपने जोरदार और धमाकेदार बयान के बाद अब दुनिया जान गई है कि उसके एक वॉर हीरो की कातिल कौन है। लोग अब फिर से कामियों से डरने लगे। और रिपोर्टर बताते हैं जब कोई फाइटर अपना टैलेंट का यूज गैर कानूनी जगह पे करता है और एक सिविलियंस की जान ले लेता है तो तुम भी डर के मारे जाते हैं। अब जबकि कीमियो पे बैन लगा हुआ है, इसका क्या नतीजा होगा? पब्लिक जगह पे टैलेंट का यूज करना बिल्कुल मनाही है, जिससे कई लोग सोच में पड़ गए हैं कि ये केस कितनी दूर तक जाएगा। क्या हमारा अतीत फिर से हमें सताने वाला है? ये नियम इसलिए बनाए ताकि युद्ध के बाद लोगों को कामियों के साथ एक ही रास्ते में चलने में डर ना लगे। इंसान इस बात से चैन की नींद सो सकते हैं कि कीमियो के उनके टैलेंट को स्पेशल जगह के बाहर टैलेंट का यूज करने से मना किया गया है। और वो सर्विस कीमियो जो अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी काफी तारीफ होती है ताकि सब मिलजुल कर आगे बढ़े। नतीजे के तौर पर कीमियो के खिलाफ भेदभाव वाले मामला बढ़ गए हैं। चौकसी में हुई अपराध की घटना और भी बढ़ गई है। लोकल बिजनेस की स्थिति क्या है और ह्यूमन कस्टमर को सामान देने से मना कर रहे हैं। कभी कोई कहता लियो थॉमस के हत्यारे राकेश प्रसाद जो लियो का कभी स्टूडेंट था वो अब भी फरार है। हेड चार्ल्सर एबल लोकसेवल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इस देश में कीमियो का फ्यूचर काफी नाजुक स्थिति में है और मुझे यकीन है कि उनका अंत क्या होगा। चिढ़ते हुए कहती है मुझे ची को ढूंढना होगा। वो लड़की फोन पे बात करते हुए कहती है एक और कीमियो बैंड है क्या? इंसान तो हमेशा शांति का गलत फायदा उठाता है। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि इसे कैसे बनाए रखना है। इंसान की डर तो किसी सबसे बड़ी पावर जैसी है। हमें लगता है कि हम अपने अतीत को भूल गए हैं। वॉर हमारे इतिहास में इतना दूर नहीं है जितना लोग सोचते हैं। द वॉर सालों पहले कीमियो और इंसान एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए थे। कीमियो की आबादी तब से बड़ी है जब पहली बार 1942 में उनका जन्म हुआ था। इस नई पावर के साथ कीमियो की डोमिनेशन की चाहत और भी बढ़ गई। आखिर क्यों इंसान रूल करे और कानून बनाए? जब कुल आबादी का 1/3 हिस्सा कीमियो था तो कई लोग सिर्फ राज करने के लिए ही नहीं बल्कि इंसानों को पूरी तरह खत्म करने के लिए भी तैयार थे ताकि एक ब्लड लाइन वाले नई स्पीशीज का विकास हो सके। इंसानों को मजबूर होना पड़ा एकजुट होने के लिए। सभी देश इस कॉमेट खतरा के लिए एक साथ हुए। उन्होंने अपने देश और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उस खूनी संघर्ष के दौरान डटकर मुकाबला किया। जबकि कीमियो ने लाखों लोगों का शिकार किया, उन्हें जान से मार दिया। लेकिन सभी कीमियो उसी राह पे नहीं चले थे। जो करप्ट थे उन्हें एक ही आदमी ने लीड किया, उन्हें इन्फ्लुएंस किया और ऑर्डर दिया। कैन इस विद्रोही का लीडर, कैन की पावर ने उसका दिमाग खराब कर दिया। दुनिया के करीब 2.5 अरब कीमियो में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 115 टैलेंट को चुना। उनमें से टॉप 10 को कहा जाता है द गॉड टियर। कैन खुद नंबर 1 था। उसके इन्फ्लुएंस के कारण 124 साल तक वॉर चली और 1957 में खत्म हुई। हालांकि कैन को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, फिर भी उसे नंबर 1 का दर्जा मिला। कुछ साल बाद हमने ऐसे लोगों को कैद करने का तरीका विकसित किया जिनके पास पावरफुल टैलेंट थी, लेकिन जितना पावरफुल कैद था उसे मार दिया गया। अब सवाल यह है कि इंसान के सबसे बड़े खतरे को ऐसा अंजाम कैसे भुगतना पड़ा? वॉर हीरो के हाथों। वो हीरो जिसने इंसानियत के लिए फाइट की और उस जान लेवल फाइट तक पहुँचने वाली घटना इस प्रकार थी। ट्रिनिडेड और टिबुको ईस्ट कोरिया 1942। हम वहाँ पे कुछ बच्चे को भी देखते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है और भी बेकार लोग, दूसरा कहता है ये पागलपन है, ये वॉर है, कोई डेडिकेट सेंटर नहीं। वो दोनों कहते हैं मैं, एक औरत कहती है सोल्जर बेफिक्र रहो, और ये कर्नल कैथरीन है और कहती है ये सारे बच्चे ही वॉल्टिनेयर्स हैं। मैंने हेडक्वार्टर को कहा था कि ये बिल्कुल गलत फैसला है, पर जो हो रहा है होने दो, चलो देखते हैं। 2-4 बच्चे तुम सबने फॉर्म साइन कर दिया है। मैं कर्नल कैथरीन हूँ, आज से मैं तुम्हारा नया कमांडर ऑफिसर हूँ। ज्यादातर तुम में से अपने पेरेंट्स को खो चुके हो, इसलिए तुम इस कैंप में आए हो। हम तुम्हारे नेशनल आर्मी
कमी को खुद को समर्पित करने की भावना की कदर करते हैं। तुम में से कुछ कीमियो है, इसलिए हम तुम्हारा ट्रेनिंग अलग से करेंगे। दुनिया की हालात को देखते हुए कैद के खिलाफ हमें हर मदद की जरूरत है जो हमें मिल सके, क्योंकि आपकी मदद से हम उस हर चीज को वापस लेंगे जो कभी हमारा था। और वो लड़की बताती हमारी ट्रेनिंग अगले दिन ही शुरू हुई। हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया गया, हमें खाना दिया गया, कपड़ा दिया गया। मुझे पता था कि मैं इसमें घुल मिल जाऊंगा। ये जगह मैं आज भी सोचता हूँ कि मैंने खुद को यहाँ आने के लिए वॉलंटियर किया। शायद मैं बस तलाश से थक गया था, यहाँ सुरक्षित महसूस होता था। मैंने मौतें देख देख कर काफी सह लिया था। अभी कोई कथा सुनो जिससे एक बच्चा हैरान होता उस तरफ देखता है तो वहाँ पे एक और बच्ची आती है और कहती है, हम तुम्हें हमेशा अकेले ही देखते हैं। मैं एल्सा हूँ और ये केविन है। नहीं, ये दूसरा केविन है। तो तुम बहुत शांत हो, तुम्हारी उम्र कितनी है? वो लड़का कहता है 8। लड़की कहती है केविन अभी बहुत छोटा है, इसलिए मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती। बॉब की लास्ट बातें यही थी, चलो दोस्त बनते हैं। हर किसी को एक साथी चाहिए होता है। वो लड़का हंसते हुए कहता क्यों नहीं? वो लड़की सोचती है ये कितना क्यूट है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं बारिश हो रहा होता है। एक सोल्जर आते हुए कहता कर्नल कैथरीन, कैट की फोर्स। कर्नल कहती है डैम इट, हमें तो पक्का सुरक्षा मिली थी। ये लोग कैसे हमारे जगह का पता कर लिया? जब ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर उस गद्दार को ढूंढ के लाना और रिपोर्ट देना। सोल्जर कहता कर्नल हमने तुरंत ही मेजर को सूचित कर दिया है, वो पहले ही आ चुका है। कैथरीन कहती है मुझे उसके पास ले चलो और हम मेजर जिमी आल्थम को देखते हैं, जिसे वुल्फ स्पाइडर कहा जाता है। कैथरीन कहती है मुझे नहीं पता कि उन्होंने हमें कैसे ढूंढ लिया। जिमी मैं वहाँ से निकल रही हूँ। जिमी कहता कैथरीन आज मैं इस नाटक के बिना भी काम चला सकता था। हेडक्वार्टर एयर स्ट्राइक भेज रहा है, चलो इंतजार करते हैं। एक सोल्जर कहता मेजर अपने बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया है, लेकिन कैंप से अभी भी 3 बच्चे लापता है। जिमी अपने सामने देख के हैरान होता है। एक सोल्जर कहता मेजर हवाई हमला हो रहा है। दूसरा कहता सर। जिमी कहता सेफ लाइन के पीछे जाओ। कैथरीन कहता जिमी उन्हें डर दिखा देना। एक कीमियो कहता देखो लड़के और जमीन के फ्लैश आए हैं। और एक हंसते हुए कहता बाकी तेरे बंदे छुपे हुए हैं। दूसरा कहता बोलो हो सकता है तुम्हारी जान बच जाए। ये जिमी होता है और बताया जाता किमी जिमियो एथलेम, और उसके हाथों से सिल्क निकलने लगता है और वो काफी सारा डिवाइड होने लगता है, जिससे जिमी सारे कीमियो को पकड़ लेता है और कहता है एक तरफ खड़े हो जाओ। और जिमी का टैलेंट डेट वेव है। जिमी के टैलेंट उसे रेड सिल्क जैसी धागा बनाने की अलाउ करती है, जिसकी पावर वजन के हिसाब से बढ़ती जाती है। फिर भी उनमें से कुछ इलास्टिक बनी रहती है। ये रेड वेव उस एनर्जी का है कीमियो स्पीसीज में निकलने वाली ची कहा जाता है। उन तीनों बच्चों को देखते जो लापता होता है उनमें से एक लड़का कहता है हम यहाँ नहीं रुक सकते, वो हमें ढूंढ लेंगे। एल्सा रोते हुए कहते हैं क्या हम सेफ रहेंगे? वो लड़का कहता मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा, मुझ पर भरोसा करो, अगर हम चलते रहेंगे तो वो हमें नहीं पकड़ेंगे। तभी एक कीमियो उन्हें देख लेता है, जिससे वो हैरान होता है, कहता है ये झूठ था, उसने हमें देख लिया। नेक्स्ट सीन में देखते वो तीनों भाग रहे होते, उनके पीछे कीमियो पड़ा होता है। वो लड़का कहता है भागना मत, रोकना, जल्दी करो। एल्सा कहती है रुको, तुम्हारा क्या हाल है? वो हमें पकड़ लेंगे। वो लड़का कहता है मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। और उसके बालों में फायर लगने लगता है, जिससे वो लड़की हैरान होती है और अपने फायर पावर का यूज कर रहा होता है और कहता है जल्दी करो। हम देखते हैं जिमी भी एक एक करके कीमियो को निपटा रहा होता है और साथ ही लड़का भी कीमियो पे अटैक कर रहा होता है। जिमी काफी सारे कीमियो को सिल्क से बांध चुका होता है और उनमें से एक को किक मारता है। इधर वो लड़का भी कीमियो से किसी तरह लड़ रहा होता है। तभी जिमी फायर को देख के हैरान होता है और भागते हुए कहते हैं यहाँ क्या हुआ? ये स्मेल क्या ये जले हुए बॉडी की है? मुझे उम्मीद है कि वो बच्चे अपने सामने देख के हैरान होता है और सोचता आज से पहले मुझे नहीं पता था कि मेरा लाइफ का मकसद क्या है। ये पावर चांस से नहीं मिली है। जिमी कहता तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? सोचता मैं अपनी लाइफ देकर दूसरों को बचाने के लिए बना हूँ। और वो लड़का कहता लियो थॉमस, यही हमारे वॉर हीरो मास्टर लियो है, जो काफी सारे कीमियो को जला के भस्म कर चुका होता है। जिमी सोचता और मैं यही करूंगा। नेक्स्ट सीन प्रेजेंट का देखते हैं। चीफ फोटो को देख रहा होता है, जिसमें चीफ मास्टर लियो और एक बंदा और होता है। नेक्स्ट सीन पीढ़ोक 1957 का देखते हैं। एक सोल्जर कहते हैं ये बहुत सारे हैं, हम तो गए काम से, ये तो कत्लेआम है सार्ज, हम यहाँ और आप नहीं बैठ सकते। सार्ज कहता है जरा रुको। एक सोल्जर चिल्लाते हुए कहता है किस पर? अभी हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं। इससे सार्ज स्माइल करता है और वो कहता है रुको ये क्या है? और वो जहाज से फायर करने लगते हैं और वो बंदा कहता है मेजर जिमी, मशीन गन से लगातार फायर कर रहे होते हैं। पीछे बैठा हुआ बंदा कहता है 2 केस बचे हैं सर। पहला कहता है डैम इट, जो गोला बारूद बचा है उस पर नजर रखो नीचे। एक ग्रीन कीमियो कहता है क्या इंसानों के पास एयर सपोर्ट है? इसे अभी शूट करो। एक बंदा अपना सीट बेल्ट खोलते हुए कहता है स्विच करो एक्टिवेट सपोर्ट मोड पर। एक बंदा कहता है जल्दी करो प्राइवेट, नीचे के लोगों को पीछे हटने के लिए इस ओपनिंग की जरूरत है। वो कहता है यस मेजर, अपने बेल्ट में हुक को लगाता है और कहता है पोजीशन में हूँ सर। रेड कीमियो कहता है जनरल वो पास आ रहे हैं, फायर करने की परमिशन दे जनरल। ग्रीन कीमियो कहता है बहुत लेट हो गए। अभी वहाँ पे जबरदस्त
ब्लास्ट होता है। नीचे से एक बंदा कहता है क्या वो मेजर का स्टूडेंट है? दूसरा कहता है हाँ। किमियो आग में जलने लगता है। एक कहता है उसको वो लड़का मिल गया, उसका नाम फिर क्या था? वो कहता है बच्चे तुम मास्क क्यों निकाल रहे हो? हम देखते ही हमारा लियो होता है जो कहता है क्योंकि मैं बहुत कूल दिखता हूँ, प्राइवेट लियो। फिर कहता है मास्टर, तो उसका मास्टर कंफ्यूज होता है। लियो कहता है मुझे लगता है कि हमारे सोल्जर के साथ मैदान में रहकर मैं ज्यादा मदद कर पाऊंगा, मैं नीचे जा रहा हूँ। मास्टर कहता है अगर तुम जहाज से नीचे उतरे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लियो कहता है बहुत लेट हो गए। हुक को निकालते हुए कहता है उप्स। मास्टर चिढ़ते हुए कहता है डैम इट लियो। लियो हाफड़ा होता है। हम देखते लियो का पूरा जबड़ा दिख रहा था और सोचता है शायद मुझे मास्क पहने रहना चाहिए था। एक किमियो कहता है उसे शूट कर दो, जल्दी करो। उसी टाइम देखते हैं जहाज नीचे आता है और कहता है मेरा नाम है लियो। जनरल जो बताता है कि मेरे बारे में जानता है और मेरी टैलेंट डेथ वेव के बारे में भी। इसी ने मुझे वुल्फ स्पाइडर का टाइटल दिया। जिमी कहती है मेरा टैलेंट डिफेंस और कंट्रोल में बहुत अच्छा है, लेकिन इससे कुछ खास हमला नहीं किया जा सकता, तो मैंने अपनी फादर की नाइफ स्किल मिला दी। मुझे उम्मीद है कि ये आप काफी डरावना लग रहा होगा क्योंकि अपनी वो डेड वेब से काफी सारे नाइफ को एक ऑफिसर के गले पे तान चुकी होती है। ऑफिसर कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ। जिमी कहती है समझ गई, एक समझदार फैसला है जनरल। आपको क्लास में सबसे अच्छा बच्चा होने के लिए कांग्रेचुलेशन। हम देखते हो काफी सारे ऑफिसर को डेड वेब में लपेट चुकी होती है और कहती है तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे समझदारी में शामिल होते हैं, जल्दी करो, जल्द ही वापसी का समय होगा। पूरा यकीन है कि लियो कुछ गड़बड़ कर रहा है। देखते लियो विस्फोट करता है, अपने फायर के साथ एंजॉय कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन 4 घंटे बाद का देखते हैं। कैथलीन कहती है अंदर आओ मेजर। जिमी अपने मिशन पे शानदार काम किया, हमारे सोल्जर को वापस लाना कोई आसान काम नहीं था। जिमी कहती है कर्नल। कैथलीन कहती है मुझे बताओ लियो कैसा है? जिमी कहती है वो बच्चा वो ऐसा नहीं रहा जो मैंने 15 साल पहले देखा था, कभी कभी लापरवाही दिखाता लेकिन अब वो समझदार हो रहा है। कैथरीन कहती है तुम उस लड़के के पीछे समर्पित हो, तुम्हें उसमें कुछ खास दिखता है ना? जिमी कहती है कैथरीन मैं कभी किसी टैलेंट के इतने डिस्ट्रक्टिव फोर्स को इतने करीब से नहीं देखा है, वो एक चलता फिरता सन के तरह है, अगर उसे सही तरह से पोसा नहीं गया तो वो हमारे लिए गंभीर खतरा बन सकता है। कैथरीन कहती है बस मान लो कि तुम बड़े भाई जैसे महसूस करते हो। और अब बुरी खबर, हमें एक और कैन कंट्रोल एयर बेस मिला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वहाँ 13 काम करने वाले कैरियर प्लेन है। मैं चाहती हूँ कि उन प्लेन को डिस्ट्रॉय किया जाए, हर एक को। अगर हम कैन की सप्लाई चेन को तोड़ दे तो शायद हमें एक चांस मिल सके। मेरे पास इस मिशन के लिए कोई टीम नहीं है, मैं अकेले ही जाओ, अगर चाहो तो लियो के साथ ले जाओ। लियो कहता है मास्टर मेरे पिछले मिशन में जाहिर तौर पर सफलता के कारण बहुत लोग मानते हैं कि मुझे खुद का प्लेन मिलना चाहिए। जिमी कहता है तुम्हें कैन ओपनर सौंप कर भी भरोसा नहीं करता। लड़के फाइटर प्लेन बिल्कुल नहीं, लेकिन अपना सामान पैक करो, हमारे पास एक राइट मिशन है, अगर इस बार तुम भागे नहीं तो शायद तुम्हें इस बार मिल जाए। लियो इससे काफी खुश हो जाता है और अपने चमकते बड़े आंखों से देखने लगता है। वहाँ पे कोई आता है और कहता है कांग्रेचुलेशन, ये तुम्हारा फर्स्ट राइड है मंकी। लियो कहता है एल्सा। हम एल्सा को देखते हैं। एल्सा कहते हैं तुम मुझसे बेहतर वापस आना हैंडसम। लियो कहता है हमेशा बेबी। नेक्स्ट दिन ईस्ट एयर बेस का देखते हैं जो कैन के कंट्रोल में आता है। अभी वहाँ पे हमारा शिप भी आता है, उनमें से एक कहता है हम हाफ मील दूर है। जिमी कहता है ये उनका फूड स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, जितना हो सके फाइट को सीमित रखो, हमें बस उन प्लान को इतना नुकसान पहुँचाना है कि वो फिर काम ना कर सके। वो जगह कैन की सोल्जर से भरी होगी, हम पहले उन्हें खत्म करेंगे फिर अपने असली मकसद की तरफ बढ़ेंगे। जिमी स्पाइडरमैन की तरह एक सोल्जर के ऊपर होता है। तभी वहाँ पे लियो भी आता है और कहता है लगता है हमने सब खत्म कर दिया है, लेकिन वो चीज अच्छी नहीं लग रही है। जिमी कहता क्या है लियो? लियो कहता मास्टर क्या आपको वो सभी गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट याद है? मुझे लगता है कि हमने उन्हें ढूंढ लिया है। मेजर क्या इसका मतलब है कि मेरा पहला राइड मिशन एक एस रैंक रेस्क्यू मिशन बन गया है? जिमिन काफी सारे कीमियो को डेड वेब से पकड़ चुका था और कहता है शांत रहो बच्चे, वो बास्टर्ड कैन होस्टेज बना रहा है, हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हुए कहता है प्लेन में थोड़ा चेंज है, कार्गो प्लेन सिर्फ राशन के लिए नहीं है बल्कि अपने सिविलियंस मीट शील्ड को यहाँ से ले जा रहा है। लियो कहता है इंश्योरेंस। लियो कहता है अगर कैन की नीयत जैसी हो तो वो इंसान बच नहीं पाएंगे, हम यहाँ का काम जल्दी और चुपचाप करते हैं। लियो कहता है यस सर, लेकिन कौन है वो? तभी जिमी अपने सामने देख के काफी हैरान होता है और कहता है अकुमा कीमियो, और अकुमा का मतलब डेविल होता है। लियो भी चौंकते हुए कहता है मास्टर आपने क्या देखा? जिमी कहता है इस आदमी को कर्ज दो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो विदेश में छुपना था, हम सालों से तुम्हें ढूंढ रहे थे, सबसे बुरा समय में तुम एयर बेस पे कैसे आ गए? हम कैन द डीमन कीमियो को देखते हैं। जिमी कहता कैन भी उसे देख लेता है।
लियो फोन से मदद मांगता है और हम कैन को देखते हैं। लियो कहता है ये सच में हो रहा है, मैं अभी अभी कर्नल से फोन पे बात करके आया हूँ। वो मानती है कि ये एक गॉड का दिया हुआ अपॉर्चुनिटी है, वो पूरा फौज भेज रही है। जिमी कहता है हम इंतजार नहीं कर सकते, इस ऑपरेशन के स्पीड से कैन 30 मिनट में भाग जाएगा, फिर हमारा मौका खत्म हो जाएगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन है लियो, सबसे अच्छा तरीका है नंबर 1 को चैलेंज देकर समय बिताना, ये मरने का सबसे बढ़िया तरीका है। कैन के साथ हम और भी लोगों को देखते हैं जिसमें जिमी अटैक कर देता है, आती कैन पे भी। कैन उसे नोटिस कर लेता है, अपना पावर का यूज करता है जिससे वहाँ से एनर्जी निकलता है। हमें बताया जाता है केमियो कैन, द डीमन केमियो, टैलेंट थोनाथोस और टैलेंट टाइप फिजिक। इस टैलेंट के बारे में सही डिटेल्स नहीं पता चल पाया है, लेकिन अगर इसे इसी तरह यूज किया जाए तो ये अकेले ही सारी जिंदगी खत्म कर सकती है, और ये भी 4 ग्रेट टैलेंट्स में से एक है। कैन कहता है आर्मी, और कैन की आवाज मानो जैसे 1000 आत्मा एक साथ बोल रही हो। जिमी आगे बढ़ते हुए कहता है इवनिंग। लियो भी आगे बढ़ते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास हमारे गॉड और हमारे सेवियर के बारे में बात करने के लिए 1 मिनट है? डीमन कीमियो, और कैन की हाइट 7 फीट है। हेड कहता है 2 सोल्जर, क्या तुम हमारे न्यू मास्टर के रूप में हमेशा वफादारी की कसम खाने आए हो? जिमी कहता है बस कुछ बेपरवाह सोल्जर है जो मजे खोज रहे हैं, मेरे पीछे रहो लियो। कैन अपने हाथ को उठाते हुए कहता है अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई थी। जिमी चिल्लाते हुए कहता डॉग। लियो कहता है यस सर। जिमी पीछे हट जाता है और लियो जाके डीमन पे अटैक करता है। कैन अपना पावर यूज करते हुए कहता है बेकार, इससे जमीन में हलचल होने लगता है। ये देख के जिमी काफी हैरान होता है क्योंकि जमीन का एक पूरा टुकड़ा लियो पे गिर रहा होता है। जिमी चिल्लाता है लियो। लियो अपने दोनों हाथ में फायर ब्लास्ट करते हुए वहाँ से निकल जाता है, लेकिन हम देखते हो लियो को वो चारों तरफ से घेरने लगता है। लियो बचते हुए कहता है वो इसे कब तक बरकरार रख सकता है, और लियो अपने फायर के सहारे उड़ने लगता है, लेकिन जमीन लियो के पैर में लिपट जाता है जिससे लियो सोचता है डैम इट, और उसे नीचे की ओर खींच लेता है। हम देखते हैं लियो का सिर्फ आंख दिख रहा होता है। जिमी चिल्लाते हुए कहता है कैन बहुत हो गया। तभी स्नेक भी अटैक कर देता है। जिमी अपने सिल्क से मिट्टी को ढेर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लियो निकलते हुए कहता है थैंक्स मास्टर, और स्नेक लियो की तरफ आगे बढ़ता है और कैन भी उसे ही देख रहा होता है। जिमी कहता है क्या तुम जानते हो कि उसका टैलेंट कैसे काम करता है लियो? और अटैक करते हुए कहता है ये है तनातोस, ये कोई मजाक नहीं है। कहानी कहती है कि इसे कंट्रोल करने के लिए 3 बराबर वाला टैलेंट चाहिए होती है। तो लियो तुम्हारा न्यू मिशन है जिंदा रहना। लियो कहता है यस सर, अपने फायर से कैन पे अटैक कर देता है। हम फायर को देखते हैं, अभी स्नेक उसके चिरते हुए बाहर आता है जिससे लियो बाल बाल बचता है। जिमी आगे बढ़ते हुए कहता है लियो स्नेक को काटने मत देना, ये उसके टैलेंट का हिस्सा है, जैसे वो तुम्हें पकड़ लेगा वो एक्टिवेट हो जाता है। साइबर्स द ग्रेट सरपेंट अपने मास्टर के लिए इंसानों का सोल तक निकल जाता है, और वो दोनों कैन पे अटैक कर देते हैं। लियो की तरफ स्नेक होता है और कैन जिमी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है तुमने अपना रिसर्च किया है, लेकिन तुम दोनों को अपनी माँ के पेट में ही रहना चाहिए था। जिमी मुस्कुराता है और लियो कहता है जिस आदमी ने तुम्हारा मुंह सील दिया है उसे निकाल दो, काम बहुत घटिया किया है। और हम एक बॉडी बिल्डर वुमेन को देखते हैं जो कहती है मुझे तुम्हें उस एयर बेस पर कल ही चाहिए था। एक लड़की कहती है कर्नल हम कितने टैंक ले आए? कर्नल कहती है हम सब कुछ लेके जाएंगे प्राइवेट एल्सा। एक सोल्जर कहते हैं ये इतनी अच्छी खबर नहीं है मैडम। प्राइवेट लियो के कॉल के दौरान उसने कहा है कि कैन के आदमी पहले से ही कार्गो प्लेन में सामान लोड कर रहे हैं। एक बंदा मैप को हाथ में पकड़ चुका होता है और कहता है मुझे उनके यूज किए जाने वाले F-18 कैरियर का ब्लूप्रिंट मिला है। साइज काफी बड़ा है लेकिन इसमें सीमित सामान ही आएगी, शायद वो आधा लोडिंग पहले ही पूरा कर चुके हैं। इसका मतलब है लियो और जिमी कैन को उलझाकर हमारा समय बचाएगा। वो दोनों तो गए काम से। हम देखते हैं वो दोनों कैन के काफी पास पहुंच जाते हैं। लियो अपने फायर किक से अटैक कर देता है, तभी कैन जिमी का फेस पकड़ लेता है और स्नेक के एनर्जी ब्लास्ट से वो दोनों दूर गिरने लगते हैं और जाके बाहर की ओर गिरते हैं। जिमी कहता है आर्मी लगभग यहाँ है, जिंदा रहो बच्चे। लियो कहता है यस सर, और नीचे और सुन के हैरान होता है मास्टर। देखते हैं नीचे सिविलियंस होते हैं, काफी गुस्से में कहता है डैम इट, बिल्डिंग में सिविलियंस का केस है, मैं एलियोस को पूरी तरह खोला नहीं छोड़ सकता। हेड कहता है क्या तुम्हारे अपने जिंदा है? जिमी कहता है कैन हमें तुम्हारी धमकी में कोई दिलचस्पी नहीं है। हेड कहता है अगर तुम हमारे साथ आओ तो हम तुम्हारा गुनाह माफ कर देंगे और तुम्हारे चाहने वाले के जान भी बख्श देंगे। जिमी डेड वेब का यूज करते हुए कहता है बस बहुत हुआ। वहाँ से काफी सारे डेड वेब निकलता है जो जाके कैन से लिपटने लगता है। इस एबिलिटी का नाम केमिसो है। जिमी कहता है लियो अभी। लियो पहले एक कोनाई बनाता है, चिल्लाते हुए कहता है इलियोस फिलिमर, जिससे एक जायंट स्वॉर्ड बन जाता है। लियो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कैन कहता है क्या अफसोस की बात है? लियो अटैक करते हुए कहता है तुम मॉन्स्टर मुझसे फाइट करो। स्नेक कहता तो फिर बहुत ही अच्छे। जिमी कहता लियो वापस आ, वो काम नहीं करेगा। और हम देखते स्नेक डेड वेब को तोड़ते हुए लियो पे अटैक कर देता है और कहता है हमें अपनी सोल दे दो। जिमी आगे बढ़ते हुए कहता डैम इट, और लियो के अपने डेड वेब से बांधते हुए पीछे और खींच लेता है। कैन कहता क्या तूने मुझे छूने की हिम्मत की? और अपने हाथ को उठाते हुए कहता उनका खून तेरे हाथों पे होगा। लियो इससे काफी हैरान होता है और वो लोग मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। लियो उनकी तरफ भागते हुए कहता डटे रहो। वहाँ पे जाके अटैक को रोकते हुए सोचता है आई एम सॉरी एल्सा। अभी हम डेड वेब को देखते हैं जो लियो को पकड़ लेता
होता है। लियो सोचता है नहीं। जिमी कहता है स्टूपिड बॉय। लियो चिल्लाता रुको मास्टर नहीं। कैन अपने टैलेंट का यूज करते हुए कहता एक बेकार कुर्बानी। जिमी कहता मैंने तुम्हें यहाँ मरने के लिए गोद नहीं लिया था लड़के। डेड वेब को देखते और जिमी कहता है सबसे खूबसूरत पल वो थे जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बड़े भाई की तरह खड़ा रहा था। इस जिंदगी में तुम्हारा मकसद मेरे से ऊंचा है लियो। तुम्हारा टैलेंट हमें बचाएगा। तुम्हें गाइड करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। जिंदा रहो मास्टर इलियोस और फाइट करो। हम देखते जिम का आंखों में आंसू होता है और कहता है थैंक यू लियो। और दूसरे तरफ कर्नल को देखते हैं जो पूरे सोल्जर के साथ तैयार रहती है और कहती है हमारे 2 आदमी की जान दाव पे है। हम इसी पल का इंतजार कर रहे थे। कैन को हराओ और अपने लोगों को बचाओ। एक सोल्जर कहता है पहाड़ी पे कर्नल। कर्नल चिढ़ जाती है कहती है कैन की आर्मी। दूसरी तरफ देखते वहाँ का हालत काफी खराब होता है। लियो एक जगह बैठा होता है और हम देखते जिमी मर चुका होता है। कैन कहता है कितना नाजुक है एक घटिया कीमियो का शिकार। इससे लियो का गुस्सा फट उठता है। लियो उसे देखते हुए कहता है तुमने जारी रखने का फैसला किया है। हम देखते वहाँ पे फायर का टर्नेडो बन जाता है। कैन कहता क्या तुम्हें पता है कि तुम किसकी फिल्म लेकर चल रहे हो। वो पावर जो तुम्हारे पास है हमारे टैलेंट का एक इतिहास है। हम देखते हैं लियो के मुंह से रेनबो कलर निकल रहा होता है और कहता है थैनाटोस। और लियो का एक हॉर्न भी आ जाता है। कैन कहता है बिल्कुल सही कहा तुम्हारे पास हमारे जैसा का भाई का टैलेंट है ब्रदर इलियोस। कर्नल कैन के सोल्जर पे अटैक कर देती है। सोल्जर कहता है टैंक से बाहर निकलो। वहाँ पे धमाका होता है। कर्नल चिल्लाने लगती है और फिर कहती है आगे बढ़ते रहो। लियो कैन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन कैन कहता है कई साल पहले जब दुनिया को पता भी नहीं था कि कीमियो क्या है। पहले दर्ज हुए इंसान के जन्म से पहले ही यूनान में 4 भाई का एक फैमिली था जिसमें से हर एक के पास टैलेंट था। उन्हें फर्स्ट कीमियो के नाम से जाना जाता था द फर्स्ट मैन। लियो के अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है इन सोल के पास वो पहले टैलेंट थे जो अर्थ पर चले। लोकल लोग इतनी पावर के सामने क्या करे ये नहीं जानते थे तो उन्होंने वही किया जो इंसान सबसे अच्छा करता है। उन्होंने उनकी वर्शिप गॉड की तरह की। हम दोनों के पास 4 ग्रेट टैलेंट्स में से एक है। वही टैलेंट जिन्होंने ये सब शुरू किया था। बच्चे हमारे साथ आओ इलियोस। जैसे पहले किया वैसे हमारे सामने मत खड़े हुए हो। मिलकर इंसानों का राज खत्म हो जाएगा। वो हमारी ट्रू पावर की वर्शिप करेंगे। इनकार किया तो तुम डर का असली मतलब समझोगे। लियो कहता है तूने अपने जो तोहफा का साया है उसने मुझे हद से ज्यादा गुस्सा दिलाया है। तुम्हारी एग्जिस्टेंस से अर्थ को चोट पहुंचता है। मुझे जिंदा रहने का ऑर्डर दिया गया था और तुमने उस आदमी को मारने का फैसला किया है जिसने मुझे वो ऑर्डर दिए थे। और सोचता है मास्टर अगर मेरे पास आपकी पावर होती तो मैं तुम्हारी जगह ले लेता। काश तुम जिंदा होते। मैं चाहता था कि तुम देखो मैं कितना दूर तक आ गया हूँ। हम देखते लियो से ब्लू फ्लेम निकलने लगता है। कहता कितना स्ट्रॉन्ग तुमने मुझे बना दिया है। कैन अपने हाथ को आगे करते हुए कहता विरोध करना इलियोस बेवकूफी है और हमारे लियो को ही इलियोस कहा जा रहा है। और लियो सोचता थैनाटोस टैलेंट मैं जीत नहीं सकता लेकिन मैं अपने जान दे सकता हूँ दूसरों की खातिर। काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। कैन भी अपनी टैलेंट को यूज करते हुए कहता है तुम्हारी मौत तुम्हें कोई ऑनर नहीं देगी और हमारा माइंड एक गॉड जैसा है। अभी लियो आके पंच मारता है लेकिन स्नेक बैरियर बना लेता है। हम देखते हैं बैरियर में भी क्रैक आने लगता है। इससे कैन हैरानी से कहता है क्या और साइबर से कहता है उसके सोल को खा जाओ। लियो सोचता है मास्टर जिमी उम्मीद है कि आपको मुझ पे प्राउड हो कि मैं क्या बन गया हूँ। साइबर लियो का हाथ को बाइट कर लेता है। कैन हंसते हुए कहता फाइनली तुमने गलती कर दी इलियोस। लेकिन कैन भी हैरानी से कहता रुको ये एक चाल थी क्योंकि लियो अपने दूसरे हाथ से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कैन कहता उसे पता था कि उसे पकड़ने के लिए हम अपना गार्ड डाउन कर देंगे। लियो कैन के रीढ़ पे अटैक कर देता है जिससे कैन कराने लगता है। चिल्लाता है इलियोस जिससे लियो एनर्जी से दूर हो जाता है और दूर घसीटते हुए जाता है। लियो किसी का आवाज आता है मदद करो। हम देखते हैं कैन के बॉडी से काफी सारा सोल बाहर निकल रहा होता है। कैन कहता नहीं। लियो कहते सोल भाग रही है यही मेरा चांस है। सब लोग संभालो मुझे केज को पुश करना होगा। और केज की तरफ अपना पीठ करते हुए अपने पैरों से फाइट के सहारे उसे पुश करने लगता है और कहता है ये मुश्किल हो सकता है। तभी उस केज को उस बिल्डिंग से बाहर निकाल लेता है। हम देखते हैं सोल अभी भी कैन के बॉडी से बाहर निकल रहा होता है। हेड कहता है हमारा सोल। कैन कहता है जनरल और कितना समय लगेगा। एक बंदा कहता है एयरक्राफ्ट तैयार है हमें अभी निकलना होगा। कर्नल अंदर आते हुए कहती है फैल जाओ हमारा पहला मकसद है सिविलियंस लोगों की सेफ्टी उसके बाद हम कैन को ढूंढेंगे। और एक जगह देखते हुए कहते हैं लियो और हमें बताया जाता है कैन किसी तरह बच निकला। कर्नल कैथलीन ने सभी होस्टल्स को तुरंत बाहर निकालने का ऑर्डर दिया और कहता सब मिल गया कोई कम तो नहीं। कैथलीन रोते हुए कहती है जिमी। लियो कहता मुझे उस दिन मारा जाना चाहिए था। और नेक्स्ट दिन 1 महीने बाद का देखते हैं। एक बंदा कहता है मेजर लियो थॉमस। लियो कहता हाँ बोलो। कहता है कैन मर चुका था उसकी इंजरी ने उसे हार मानने पे मजबूर कर दिया जैसा सोचा था मास्टर और मुझे वॉर हीरो बनाया गया। मैंने उसके तरफ से मेडल एक्सेप्ट किया। जो लोग किसी तरह के सेवियर तरह देखते थे उस बदनाम शौहरत से नफरत क्यों ना हो। ये मुझे उस दिन का याद दिलाता है जब मैं उस इंसान को नहीं बचा पाया जिसने मुझे बचाया था।
और हमें टैलेंट ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया जाता है। टैलेंट यानी खास हुनर इंसानों बच्चों में पैदा होने वाली एक तरह की खराबी होती है जिसे हम कीमियो कहते हैं। कीमियो अब इंसानी बच्चे नहीं रह जाते। इंसान कीमियो बनने के 3 तरीके हैं। पहला टैलेंट ट्रांसफॉर्म, जिस इंसान के पास टैलेंट होता है अगर उसके पास एक्सपीरियंस और वो ट्रेनिंग ले चुका हो तो वो ये टैलेंट किसी स्पेशल इंसान को मेंटली रूप से पास कर सकता है। ये काम केवल मौत के ठीक पहले किया जा सकता है क्योंकि यही तरीका तुरंत जानलेवा होता है। यह तरीका अक्सर टॉप 150 कीमियो के बीच होता है ताकि स्ट्रॉन्गेस्ट टैलेंट फैमिली ब्लड लाइन बने रहे। दूसरा टैलेंट एक्सट्रैक्शन, ये एक गैर कानूनी और जबरन तरीका है जिसमें कीमियो के अंदर से उसके टैलेंट जबरदस्ती निकाले जाते हैं। ये तरीका जानलेवा और बहुत ही दर्दनाक होता है। ऐसा माना जाता है कि ये तरीका कैन यूज करता था ताकि वो टैलेंट निकाल कर अपने फॉलोवर्स को दे सके। तीसरा ऑब्जेक्ट पोजेशन, बहुत ही रियर बात है। कुछ टैलेंट अपनी अलग सोच और जिंदगी जैसी शक्ल ले लेते हैं। मतलब ये टैलेंट किसी इंसान के वजह किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बस जाते हैं। जिसके पास वो ऑब्जेक्ट होता है उस टैलेंट का यूज कर सकता है। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये एक आर्टिफैक्ट की तरह है, इसलिए आगे कभी इसका यूज होगा तो आर्टिफैक्ट ही कहेंगे। बैन से पहले मैं कीमियो के बीच एक इंसान की तरह रहा करता था, खासकर अपनी डोजो में। मास्टर लियो मेरे लिए फादर जैसा था। जब मेरे पेरेंट्स चले गए थे तो उन्होंने मुझे अपने पास ले लिया था। कीमियो और इंसान के बीच शांति के बाद जिम अब दुनिया भर के ग्लोबल एक्नोजल मार्शल आर्ट कंपटीशन में हिस्सा ले सकते थे। हमारा डोजो ने तब से भाग लिया। क्या आप 2 कीमियो को लड़ते हुए देख रहे हो? क्या शानदार नजारा है। सोचो वो सारी पावर। हमारे बीच ये सब बिल्कुल आम बात थी। आजकल हर कोई किसी न किसी कीमियो को जानता था या मिला ही होगा, पर ऐसा हमेशा नहीं था। नेक्स्ट इन बैटल ऑफ वाटरलू 1819 का देखते हैं जहाँ पे हम 2 देश के कई सारे आर्मी को देखते हैं। आज के समाज से बिल्कुल अलग 3 में से 1 आबादी। ब्लू टीम में से एक कहता है फायर नेपोलियन के लिए, आज हम वाटरलू पे कंट्रोल कर लेंगे। रेड टीम का एक सोल्जर कहता है कर्नल बुलसीर, ये फ्रांसिसियो को अभी अभी और मदद मिल गया है, वो हमें पहले ही खाइयों तक पीछे ढकेल चुका है, क्या हम पीछे हटे सर? और सोल्जर कहता है कर्नल आपको तुरंत ही रीपर को बुलाना होगा, इस हालात में हम जीत नहीं सकते। कर्नल बुलसीर कहता है मैंने पहले ही कर दिया है, उम्मीद करता हूँ कि वो इसे अहम वजह समझे, थोड़ा और टिके रहो, हमें रीपर मिलना है वरना हम पीछे हट जाएंगे। और बताया जाता कीमियो सदियों से रियर थे। हम देखते एक रेड सोल्जर दौड़ के आता है और काफी ज्यादा हाफड़ा होता है। उससे दूसरा बंदा पूछता है एक मैसेजर आया है लॉर्ड वेल्सिस, और कई वॉर इसी तरह से जीते गए थे। लॉर्ड वेल्सिस कहते हैं सांस थामो बेटे, क्या तुम घायल हो? क्या हमारे लोग बचे हुए हैं? वो बंदा कहता है सर नेपोलियन ने बहुत बड़ी तादाद में मदद भेजी है, कर्नल बुलसीर ने हमारी मदद मांगी है सर, यहाँ हालत काफी बुरी है, हमें रीपर की जरूरत है। लॉर्ड वेल्सर कहते हैं नेपोलियन, और हमें बताया जाता है इंसानों को दोबारा नहीं। लॉर्ड वेल्सर कहते हैं मुझे उम्मीद थी कि उसे मजबूर नहीं करना पड़ेगा और उसने मुझे तुम्हें भेजने के लिए मजबूर कर दिया रीपर। रीपर कहता है मैं एक सोल्जर हूँ, मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मैं अपनी देश की सेवा करने के लिए आया हूँ फादर। ये है जैक रीपर कीमियो। और हमें बताया जाता है लेकिन कीमियो की द्वारा। लॉर्ड कहता है तुम बेहतर होगा कि पूरी तरह से सही सलामत आओ मेरे बच्चे, ये एक ऑर्डर है, तुम्हारे देश को अभी भी तुम्हारी जरूरत है। हमें बताया जाता है वही कीमियो मैन जिससे सब डरते थे, जिन्हें उनकी पावर की वजह से उन्हें डेविल माना जाता था, वही लोग हैं जिनके हाथों ने हमारे देश बनाए हैं। और रीपर आगे का और बढ़ने लगता है। रेड सोल्जर अपने सामने देखते हुए हैरान होता है और कहता है रीपर। और हमें बताया जाता है कुछ दिल वाले लोगों ने कीमियो को भी इंसानी समझा और उन्होंने इज्जत और सम्मान के साथ पेश आए। कर्नल बुलसीर कहता है ठीक है दोस्तों, और अब सिर नीचे, अब जल्दी से खाइयों में दाखिल हो जाओ, ये हमारा आखिरी हमला होगा जिससे हम नेपोलियन की फोर्स को खत्म कर देंगे। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो सिर नीचे करो। हमें बताया जाता है क्योंकि ये इतिहास के सबसे बड़े वॉरियर में से हैं। नेपोलियन अपने सामने देख के काफी हैरान होता है और कहते हैं बस एक अकेला सोल्जर, और सोचता है वो बहादुर लड़का, जब तेरे साथ वाले पीछे हट रहे हैं तब तुम आगे बढ़ रहे हो, गॉडी जाने ये हिम्मत है या बेवकूफी, और फाइट करने लगते हैं। रीपर अपने घोड़े से जंप कर देता है। हमें बताया जाता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। रेड सोल्जर चिल्लाते हुए कहता है हेड डाउन, आज से कहीं ज्यादा। और हम देखते हैं रीपर का बॉडी ग्लो करने लगता है, बॉडी में दरार पड़ने लगता है, तो उसकी बॉडी से कोई चीज बाहर आती है तो साइज में काफी बड़ी हो जाती है, किसी पैरासाइट की तरह होता है। रीपर उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है, लाते हुए आगे बढ़ता है। हम देखते हुए एक ही अटैक में आधा से ज्यादा सोल्जर को निपटा देता है। पैरासाइट को दोबारा अपने हाथ में पकड़ता है, चारों तरफ घुमाते हुए अटैक कर देता है, जिससे कई सारे लोग उड़ने लगते हैं। रेड सोल्जर अपने सिर को नीचे करके अपने आप को बचा रहे होते हैं। और बताया जाता है नेपोलियन वॉर सेना की तादाद की वजह से नहीं जीती गई, बल्कि 3 कीमियो की वजह से जीती गई, जो छुपकर डेकू ऑफ वेलिटन के लिए फाइट कर रहे थे। रीपर काफी आसानी से उन्हें निपटा रहा होता है, आगे की तरफ जंप कर देता है, देखते ऊपर से नीचे को अटैक कर देता है। नेपोलियन सोल्जर फायर कर रहे होते हैं, अभी पैरासाइट एक के बॉडी पे लगता है, फिर दूसरे के बॉडी पे, इससे काफी हैरान होता है। अभी उसके पास रीपर भी पहुंच जाता है, पैरासाइट से उसके सिर को धरचा
अलग कर देता है। हमें बताया जाता है इतिहास ने उसका नाम छिपा दिया है। समय के धूल उनके कामों के लगभग सारी रिकॉर्ड को ढक चुकी है। हम देखते हैं रीपर उनपे कहर बरसा रहा होता है। एक नेपोलियन सोल्जर कहता है पीछे हटो, उनके पास एक डीमन है। एक नेपोलियन सोल्जर ऊपर की ओर ही देख रहा होता है। उसके पास के सोल्जर मारे जाते हैं और कुछ भागने लगते हैं और उस सोल्जर पे भी अटैक हो जाता है। और हमें बताया जाता है इंसान की कोशिश भी पुराने ग्रेट किमियो की काम को मिटा नहीं सकती। जो इंसान के साथ लड़ते थे तब किमियो शायद बहुत कम थे। हम रीपर को देखते जो काफी कूल अंदाज में खड़ा होता है और हमें बताया जाता है लेकिन आज की शांति के लिए कई लोगों ने अपनी जान दे दी है और इस मॉडर्न समय में दुनिया ने उन्हें अपनाना सीख लिया है। साथ में रहने के लिए सभी गवर्नमेंट को मिलकर मेहनत करनी पड़ी और ये लोग एस रैंक किमियो हैं, जबकि अब कोई भेदभाव काम नहीं करता था क्योंकि किमियो उन फैमिली में पैदा हो रहे थे जो ये कानून बना रहे थे। और हम सर्विस किमियो को भी देखते और हमें बताया जाता है वैसे भी उनके बिना जिंदगी कैसी होती। किमियो अपनी खासियत से सोसाइटी का मदद करते हैं और इस दुनिया में खूबसूरती और रंग भर देते हैं। हम किमियो ग्रूट को भी देखते हैं और जैसा कहावत है गॉड का इंसानों में दिया गया एक तोहफा है और गॉड का इंसानों को दिया गया तोहफा है। ये वो कर सकते हैं जिसे इंसान नामुमकिन समझते हैं। ऐसे जिंदगी में जब तुम अपना रास्ता चलो, साथ चल रहे भाई की हमेशा रक्षा करो, उनकी जर्नी तुम तक ही आई है।